स्वागत तुम्हारे एक सीरीज के अंदर जो इतनी ज्यादा स्कैमी है कि YouTube तक ने हमारा स्कैम कर दिया। भाई वो वीडियो किसकी है? एलन चौधरी की। रोज किसने करा? कैरी मिनाटी ने। स्ट्राइक किस पे पड़ी? हमारे चैनल पे। मैनन भाई ने कैरी मिनाटी की रोज वीडियो देखी और यूट्यूबर कह रहा है तुम हरास कर रहे हो। भाई ये सारे लॉर्ड का ही काम है, बता रहा हूं मैं तुम्हें। ट्विटर पे बोल रहा है तो यूट्यूब कह रहा है पहले मेरे को तुम फॉलो करो फिर तुम्हारा काम करूंगा मैं। स्कैम पे स्कैम पे स्कैम। और हाँ, कुछ हेल्प नहीं हमारी। एनीवेज, तुम लोगों को याद होगा लास्ट एपिसोड के अंदर लॉर्ड गया था हेल का जो किंग है हेल कारोस, उसकी वाइफ के टोसक लॉर्ड से मिलने ड्रैगन एंटिक्विस का मैसेंजर आया था, जिसने लॉर्ड से रिक्वेस्ट करी थी कि जो मेरी सोल है वो हेल कारोस मतलब किंग ऑफ हेल के पास है, वहां से वो छुड़ा लाओ और आपको मैं ड्रैगन किंग की मेंबरशिप प्रोवाइड करवा दूंगा, उसके बेनिफिट आपको एक्स्ट्रा लाइफ मिल जाएगी। तो हाँ, लॉर्ड और जेवर फिर हेल की तरफ निकलते हैं। वहां पे उन्हें कुछ डीमन मिलते हैं और इनका जो स्कैम करते हैं दोनों साथ में। खैर जो भी लॉर्ड आगे आके हेल कारोस से मिलता है हेल किंग से, और लॉर्ड उससे एक डील करता है कि तू मेरे को वो सोल देगा जो मुझे चाहिए और उसके बदले में तेरा काम कर दूंगा। हेल कारोस पूरा टाइम काम ही करता रहता है, इतना मुझे याद है पिछले 670 साल से काम ही 670 मिलियन सालों से काम ही करता आ रहा है। साथ में जब सोल्स को गेट ऑफ रीइंकार्नेशन के पोर्टल में भेजना होता है तो रास्ता बार बार टूट जाता है, तो बेचारे को रास्ता बनाना पड़ता है फिर बैठ के। तो वहीं इस काम को सॉर्ट करने के लिए लॉर्ड यहाँ पे रेलवे सिस्टम बना देगा। हेल कारोस एग्री करता है कि ठीक है तूने वो करा तो तेरे जो सोल चाहिए मैं तेरे प्रोवाइड करवा दूंगा। तो इनकी डील पक्की हो जाती है। उसके बाद लॉर्ड निकलता है अपना काम करने और सबसे पहले तो ये जो डीमंस है यहाँ पे उनका जो स्कैम करता है ना, यहाँ पे चाहिए मजदूर, और कौन मिलेंगे मजदूर और डीमंस वगैरह। तो उनको पहले अपने कॉन्सर्ट पे बुलाता है कि तुम लोग आओ मैं गाऊंगा तुम्हारे लिए। वो खुशी खुशी आते हैं और उनके आने के बाद लॉर्ड बोल देता है मैं नहीं गाने वाला, चलो भाड़ में जाओ। वो लोग गुस्सा होते हैं तो लॉर्ड उन्हें और रेज बेट करता है। फिर जो उनके लावा सेंटिपीड्स हैं इनके साथ भी स्कैम कर देता है। डीमन जानवर सबके साथ स्कैम होगा यहाँ पे, और ऐसी हरकतों से सारे डीमंस भी इंप्रेस हो जाते हैं उससे। क्या घटिया आदमी यार, मजा आ गया, फॉलो करेंगे हम तो। अफ्रीका वर्क फोर्स ही मिल गया उसको। लॉर्ड इन लोगों जो हरकतें करता है भाई वो देखने वाले हैं सीरियसली। अगर किसी ने पिछला बार नहीं देखना जाके देखो, मैं कह रहा हूँ। लेकिन डीमन काम से बहाना ट्राई करता है, जेवर से पकड़ लेता है। फिर लोग स्ट्राइक पे जाते हैं कि हमारे कोई राइट्स वगैरह नहीं है। जेवर बोलता है बिल्कुल सही कर रहे हो तुम, और डीमन सही काम बिल्कुल नहीं करते, तो उन्हें काम पे लगना पड़ता है फिर से। खैर यहीं पे हमें बहुत इंटरेस्टिंग सोल से मिलते हैं जो है रियल लॉर्ड फ्रंटेरा की सोल। वो अपनी पूरी स्टोरी सुनाता है कैसे उसने अपनी बॉडी खो दी थी, वापस अपनी बॉडी में जा नहीं पाया, उसे ग्रिम रीपर भी लेना है, पर सीन थोड़ा अजीब था उसका। फिर काफी टाइम तक लॉर्ड को मतलब सूहो किम को देखा अपनी बॉडी के अंदर कि भाई ये बंदा मेरी तरह तो बिल्कुल नहीं है जो पी के टल्ली पड़ा रहा है, बस ये एक्चुअली काम कर रहा है, मेरे घर वालों का डेट पे ऑफ कर रहा है ना। ये बॉडी चुराने वाला केस यहाँ पे पहले कभी ऐसे हुआ तो नहीं था। और हेल कारोस ऐसा बंदा है जो लॉस के हिसाब से ही चलता है, वो उल्टी हरकतें नहीं करता। तो हेल कारोस बोलता है कि भाई कोई लॉ वो तो बना नहीं हुआ, तो ना ही तू रीइंकार्नेट होगा ना ही तू गायब होगा, तू इधर ही रह और डीमन से बच के रह, दैट्स इट। बट यहाँ पे लॉर्ड आ चुका है। तो पहले लॉर्ड की सोल लॉर्ड को कूटती है, बट नॉट फॉर लॉन्ग बिकॉज द सेवियर द डिस्ट्रॉयर द ग्रेट वन पुडोंग आ जाता है लॉर्ड को बचाने, जो लॉर्ड की सोल को कूटता है। भाइयों मैं बता रहा हूं तुम्हें, दिस इज चैप्टर 115 एब्सोल्यूट सिनेमा चैप्टर। जैसे जैसे बकवास करता है ना लॉर्ड की सोल, तभी तब पुडोंग इसके मुंह में मुक्का दे मारता है, पीट पीट के शांत कराता है वो। क्या जो भी लॉर्ड की सोल का गलत फहमी होती है, उसको लग रहा होता है कि लॉर्ड मर चुका है, मतलब जो लॉर्ड की बॉडी के अंदर वो मर चुका है। लॉर्ड के सिलसिले ये बोल रहे थे भाई तू मर क्यों गया, तेरे में सब लोग स्टेट में खुश थे, तो वापस लिविंग वर्ल्ड में जा, माँ बाप उदास होंगे तू नहीं जाएगा वहां पे। तो लॉर्ड क्लियर करता है कि भाई मैं मरा नहीं हूँ, मैं हेल का उसके लिए काम करने आया हूँ यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद रोने आता है कि भाई तू मेरे लिए कुछ कर, मैं फंसा हुआ एंड ऑल दैट। तो लॉर्ड बोलता है ठीक है कर लूंगा, पहले मैं क्वेश्चन कर लेते हैं, तो मेरे कोर्ट में रहा, और कोर्ट में जो कूटते हैं अपने पुडोंग उसकी गैंग, इसको भाई मजा आ गया था। खैर लॉर्ड यहाँ पे जो रेलवे सिस्टम बना रहा होता है वो हो जाता है, बीच में वो दिक्कतें वगैरह आते हैं जैसे कि लावा मॉन्स्टर आ जाता है, पर लॉर्ड अपने योंग को बुलाता है और उसको भी पेल देता है। और सीधे डीमन वगैरह भी इंप्रेस होते हैं कि भाई कितना घटिया आदमी है, इसने सबसे ताकतवर लावा मॉन्स्टर को भी हरा दिया, उसके साथ भी स्कैम कर दिया, एकदम बेकार आदमी, मजा आ गया, प्यार करते हैं हम लोग इसको। तो खैर उसके बाद योंग और अपने हैमस्टर वगैरह भी घुल मिल जाते हैं। लॉर्ड पुडोंग को पहले लगता कि योंग बॉस बनने ट्राई कर रहा है हमारे ग्रुप का, पर नहीं वो बच्चा, उसे बस खेलना है, दैट्स इट। तो वहां सारे लोग साथ में राइड करते हैं और फिर थोड़ी इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन। लॉर्ड की सोल बात तो लॉर्ड पे एक्विजिशन लगाते हैं, तेरी जिंदगी खराब हो गई एंड ऑल दैट। और लॉर्ड बोलता है मैंने सब कुछ ठीक करा है, ठीक है, तेरे माँ बाप तेरा भाई सब मरने वाले थे, मैंने सबको बचाया है। पहले लॉर्ड की सोल बिलीव नहीं होता, पर हेल कारोस कंफर्म करता है कि हाँ ये सच है, ये ना होता तो कुछ भी ना होता। खैर जो भी है, इसके बाद इनकी एक और डील होती है और उसके अंदर लॉर्ड हेल कारोस से एक वाउचर मांग लेता है गेट ऑफ रीइंकार्नेशन का, जो वो लॉर्ड की सोल को देगा बेसिकली, ताकि वो वापस रीइंकार्नेट हो जाए, फंसी ना रहे। इससे पहले लोग गेट ऑफ रीइंकार्नेशन की तरफ बढ़े। हमें पता लगता है यहाँ पे कैसे काम हो रहा है इस ट्रेन के अंदर, बेचारे डीमंस वगैरह पेडलिंग करके चला रहे हैं ट्रेन। जो पे यहाँ पे सुहोकिम और लॉर्ड काफी सारी बातें होती हैं कि माँ बाप कैसे हैं, भाई कैसा है, विलेज में क्या कर रहे हैं लोग एंड ऑल दैट।
दैट। लॉर्ड की सोल बोलते हैं भाई तुम माँ बाप का ध्यान रखियो, छोटे भाई का भी, और जेवर को सॉरी बोल दियो, मैं हार्शली ट्रीट करा। खैर फिर लॉर्ड की सोल गेट ऑफ इनकार्नेशन में चली जाती है। मोलेक सो की मुझे लात दे मारता है, पर लास्ट वाली कन्वर्सेशन बड़ी स्वीट थी। लॉर्ड की सोल ऐसा बोलते मैं रिनकार्नेट होऊंगा, मैं बहुत काम करूंगा, हार्ड वर्क करूंगा एंड ऑल दैट। एंड लॉर्ड सेज बिल्कुल करियो, जा अब निकल। क्या लॉर्ड का यहाँ पे काम हो गया, वो ड्रैगन सोल वापस चली गई और लॉर्ड भी फिर ह्यूमन वर्ल्ड में आ जाता है। बट उसको वो ड्रैगन किंग की मेंबरशिप नहीं मिली। इंस्टेड घर के सामने ये क्रीचर खड़ा हुआ है। लॉर्ड उसको देख के मन में बोलता है क्या ये ड्रैगन किंग है? भाई ड्रैगन है क्या पता अपनी शेप वगैरह बदल सकता हो, बट एक बात बड़ी अजीब है, अगर ये सही में ड्रैगन किंग है तो ये ऐसी अजीब सी बिल्ली बने क्यों आए? या वो जो डार्क सिलुएट था ना एक बहुत डेडली हॉरिफाइंग क्रीचर का, वो ये बिल्ली थी। ये ओडा सेंसे वाला टैक्टिक था, बस रिवर्स। क्योंकि पहले लोगों को कैसे दिखाया गया था वन पीस के अंदर, ऐसा अजीब सा, और एक्चुअली में लोगों की क्या है तुमने देखा ही है, पीक डिजाइन। यहाँ पे उल्टा, यहाँ पे दिखाया ब्लैक सूट के अंदर इतना खतरनाक क्रीचर, हॉरिफाइंग शिट, और एक्चुअली में साला बिल्ली विद विंग्स। ऑलराइट, खैर अब ये बड़ी सी बिल्ली कुलोंग कुलोंग करते तो पुडोंग 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 बोलता है। और लॉर्ड थोड़ा शौक हो जाता है इसको देखते हुए, वो उसका एक्चुअली पेट पे देखता है अजीब से पैटर्न जहाँ पे बाल नहीं है। लॉर्ड बोलता है भाई ये स्ट्रेस में है क्या इतना ज्यादा, और ड्रैगन किंग तो पक्का नहीं है। नाउ लॉर्ड डजंट नो कि वो क्या बोल रहा है, तो हेल्प करने कौन आ गया? Do I need to tell? Do I need to tell कि हेल्प करने आगे कौन आता है? Of course, it's one and only the great one, and somehow they are able to communicate. Bro, what the hell? लॉर्ड बोलता है अच्छा तो उसकी बात समझ पा रहा है तो क्या बोल रहा है? पुडोंग says मुझे नहीं मालूम। ये क्या बात हुई? पुडोंग बोलते हैं कोई फॉरेन लैंग्वेज में बात कर, तो मैं पक्का नहीं पता क्या बोल रहा है। तो लॉर्ड बोलता है तो तुझे खुशी खुशी क्या बात कर रहा है इसे बे? खैर अभी ये शेर बिल्ली जो भी है अपने डुए मटकाती है। लॉर्ड बोलता है क्या मैं तेरे पीछे चढ़ूं? डू यू वांट मी टू राइड यू? वो हाँ बोलता है। लॉर्ड बोलता है तेरे को ड्रैगन किंग ने भेजा है क्या? और वो हाँ करता है इस बात पे भी। तो ये लॉर्ड को ऑफिशियल इनवाइट फ्रॉम द ड्रैगन किंग हिमसेल्फ। लॉर्ड स्माइल करता है, मन में बोलता है ओके ड्रैगन किंग इज ट्रू टू हिज वर्ड्स, चलो चलते हैं, थोड़ा पैसा लेके आएंगे और एक एक्स्ट्रा लाइफ भी। तो लॉर्ड इसे पीछे बैठता है और ये निकलते हैं रफ्तार में। ये बिल्ली शेर जो भी तो कुछ दिक्कत नहीं थी उड़ते हुए, पर तुम लॉर्ड की शक्ल दे भाई, दिस इज एक्चुअली अगली, इसका थोपड़ा फट जाएगा। लॉर्ड मन में बोलता है इस स्पीड से तो मैं और अगली लग रहा हूँ, एक मिनट इसका मतलब। लॉर्ड साइड में देखता है एंड हाउ द हेल इज जेवर स्टिल सो मैजेस्टिक। लॉर्ड बोलता तू अब भी हैंडसम क्यों दिख रहा है, क्या चाह रहा है तेरा? जेवर बोलता है अरे आपको पता नहीं क्या सुंदर लोग है ना, चाहे कुछ भी कंडीशन हो वो सुंदर दिखते हैं। यार दैट प्रूव्स कि लॉर्ड सुंदर नहीं है। एनीवेज अब ये निकलते हैं और विद इन शायद एक दिन पहुंच जाते हैं ड्रैगन किंग के कैसल में। कोई ने बताया था जब लोग गूमिंग को राइड कर रहे थे कि अगर हम हवा चलेंगे इस पंछी के ऊपर उड़ते उड़ते तो मैंने 10 दिन लगेंगे, बट वो बिल्ली मोस्ट प्रोबेबली लिखा तो नहीं है पर लग रहा है एक दिन में पहुंचा दिया होगा उसने ना। जैसे जैसे लोग आगे जा रहे हैं लॉर्ड हमें बताता है कि जो एक्चुअल नॉवल है उसके स्ट्रॉन्गेस्ट, नॉट वन ऑफ दी स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर से मिलने जा रहे हैं ये लोग, जो है ड्रैगन किंग। तो ड्रैगन किंग हेलकारों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एनीवेज अब ये लोग आगे बढ़ते हैं और एक क्लिफ पे पहुंच जाते हैं और क्लिफ के आगे सोना ही सोना पड़ा हुआ है। ये कौन सा डायमेंशन है भाई? लॉर्ड के मुंह से राल बाहर आ रही है और वो कह रहा है भाई साहब इतना पैसा। जेवर बोलता है ये सरप्राइजिंग बात नहीं है कि अंडरग्राउंड एक पैलेस है यहाँ पे? लॉर्ड बोलता है हाँ वो बात भी सरप्राइजिंग तो है वैसे। लॉर्ड फिर थोड़ा ध्यान से देखता है और उसको दिख जाता है ड्रैगन किंग जो अपने नॉर्मल सोफे बैठा हुआ है। ठीक है आसपास गोल्ड कॉइन्स है पर मुझे लगा होगा आलीशान सा सोफा वगैरह, बड़ा सा छोटा सोफा साड़ेगा। खैर ये लोग उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं बड़े सावधानी से। लॉर्ड उसे ग्रीट करने वाला होता है पर अचानक से वो गुस्से में अपना हाथ उठाता है। लॉर्ड जेवर दोनों के पसीना छूट रहे, जेवर ऑलमोस्ट अपनी स्वॉर्ड ग्रैब करने वाला है एंड द ड्रैगन किंग सेज अरे यार मेरा हाथ सो गया बड़ी। खैर ड्रैगन किंग धीरे धीरे लेट जाता है, एक बार लॉर्ड की तरफ देखता है एंड फिर सो गया ये। लॉर्ड मन में बोलता है इसने मेरे को देखा तो ड्रैगन किंग ने मुझे बुलाया है, उसे पता है मैं यहाँ पे किस लिए आया हूँ, बट इसने मेरे को देखा और ये सो गया, मेरे को इग्नोर कर रहा है। लॉर्ड को थोड़ा गुस्सा आता है और बोलता है ये हरामखोर साला लेजी आदमी, ये स्ट्रॉन्ग है, फिल्थी रिच है, जो चाहे वो कर सकता है ये ऑफ कोर्स ना। तुम लोग क्या सोचो लॉर्ड इससे लड़ाई घंटा। जो ड्रैगन किंग है इसको थोड़ी हवा फील होती है, यहाँ खोलता है और लॉयड इसको हवा दे रहा है। और भाइयों लॉयड की ये शक्ल, दिस हैज टू बी टॉप 3 अगलीस्ट फेसेस ऑफ हिज ऑल टाइम। खैर अभी ड्रैगन किंग बोलता है कि भाई ये बंदा बड़ा अजीब है। यूजुअल जो इधर लोग आते हैं वो मुझ पर चिल्लाते हैं कि तू ड्रैगन किंग है पर तू बहुत रूड है, ये वो, उनमें बहुत प्राइड भरी होती है, बहुत गुस्से में होते हैं, पर ये तो मेरे को पंखा दे रहा है, क्या चाह रहा है मैं चुम्मी दूं इसको? अबे लॉर्ड वो खुद को पसीना रोकते हैं और अपना पसीना पूछता है और वापस हवा देना शुरू हो जाता है। ड्रैगन
ड्रैगन किंग लॉर्ड से इंप्रेस होता है और बोलता है ओके एज अ रिवॉर्ड मैं सोने वाला हूँ, थैंक यू, गुड नाइट। तो हाँ, सो जाता है ड्रैगन किंग। लॉर्ड विद दिस अगली एज फेस सेज मेरा स्टेज 1 प्लान का सक्सेसफुल हुआ, अब चलते हैं अगले स्टेज की तरफ। सिंस लॉर्ड को नॉवेल्स वगैरह से ड्रैगन किंग के बारे में मालूम है, तो उसे ऐसे उसकी हैबिट्स के बारे में मालूम हो, तभी लॉर्ड के पास ऑलरेडी एक प्लान है। एनीवेज अभी लॉर्ड एक कप उठा के जाने लग जाता है और जेवर बोलता है मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप कुछ हरकतें ना करें, मैं फील कर पा रहा हूँ ये ड्रैगन किंग किंग ऑफ हेल जितने स्ट्रॉन्ग है ना। लॉर्ड उस कप के अंदर पानी भरता और जा रहा होता है ड्रैगन किंग के पास। जेवर बोलता है आप क्या कर रहे हो एग्जैक्टली? लॉर्ड बोलता है वो दिख नहीं रहा है, जब ये उठेंगे मैं इन्हें पानी सर्व करूंगा ऑफ कोर्स। जेवियर देख एक ऐसा आदमी जो हाथ से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और फिल्थी रिच है, साथ में उसे और कोई चिंता नहीं है, ऐसे आदमी को तो मैं अपना भाई बनाना चाहूंगा। अगर ड्रैगन किंग ऐसा बंदा लॉर्ड के साथ है तो ऑफ कोर्स लॉर्ड को बेनिफिट होगा इससे। और आज जेवियर नोटिस कर लेता है, जेवियर बोलता है ओके ही इज डैम सीरियस एट दिस पॉइंट। मैं समझ पा रहा हूँ नोटिस करना चापलूसी वगैरह ही करे, इसका स्लेव बने ताकि इंप्रेस हो जाए लॉर्ड से। एनीवेज अभी तुम लोग हरकत देख लो थोड़ी जरा। याद है ना एक बार वो रेड लाइट ग्रीन लाइट खेला था अपने साथ ही, खुद ही डायन दे रहा था, खुद ही कंटेस्टेंट भी था, तो अभी खुद ही राजा बना है और खुद ही गरीब आदमी बना है। राजा बने गरीब आदमी पे चिल्ला रहा है कि तेरी हिम्मत कैसे होगी मेरे सामने आने की, हाउ डेयर यू ब्रीथ इन फ्रंट ऑफ मी, तू साले ऑक्सीजन मॉलिक्यूल वेस्ट कर रहा है, तू कार्बन डाइऑक्साइड सक्कर। गरीब आदमी कह रहा है मैं गरीब हूँ, मुझे माफ कर दो, सॉरी एंड ऑल दैट। तो किंग लॉर्ड कुछ गोल्ड कॉइंस फेंक के मारता है, बोलता है ले साला गरीब। गरीब लॉर्ड को उसे हर्ट और बोल रहा है मुझे लग रही है माय लॉर्ड। इसकी ऐसी हरकतें थोड़ी देर और चलती हैं, एज यू कैन क्लियरली सी। जेवर भी ये सब देख रहा है और मन में बोल रहा है दिस इज बैड, क्योंकि एक्चुअली फनी हरकतें हैं थोड़ी सी। खैर अभी किंग लॉर्ड सर से उसका क्राउन करता, लॉर्ड बोलता है ओ नो। जेवर बोलता क्या हुआ? लॉर्ड बोलता है खाना खाते हैं, बिकॉज एक अमीर आदमी कभी भूखा नहीं होता। जेवर मन में बोलता है ये साला पागल हो चुका है। नवीन को यहाँ पे खाने पीने को बहुत चीजें मिलती हैं, जैसे प्लांट पकड़ के खींचा, पता नहीं क्या सब निकल आया, व्हाट काइंड ऑफ वेजिटेबल इज दैट। साथ में अपने पुड़ों को यहाँ किमची मिल गए, तो वहाँ लॉर्ड सोने के सिक्कों में आराम से डूबते डूबते खाता है वो किमची। जेवर साइड में खड़ा बोलता है वैसे ड्रैगन किंग को देख के लग तो नहीं रहा कि वो उठने वाले हैं, तो क्या प्लान है आपका? लॉर्ड बोलता है प्लान क्या, भाड़ में जिंदगी धरी काटेंगे हम तो, मस्त जगह है ये ना। जेवर नो लॉर्ड मजाक कर रहा है, उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज उसका स्टेट है। तो जेवर बोलता है हमें वापस जाना पड़ेगा इवेंचुअली, वो स्टेट में भी काफी चीजें हमें ध्यान रखना है। लॉर्ड बोलता है हाँ पर पहले मैं ड्रैगन किंग की मेंबरशिप लूंगा फिर जाएंगे। और तेरे को पता ही है भाई सबर का फल मीठा होता है, अनलेस कोई फल ना चुरा ले तुम्हारा। यप दैट्स व्हाई आई हेट एनटीआर मानवास। एनीवेज अभी ड्रैगन किंग को होश आता है और वो थोड़ा डरा हुआ है। वो बोलता है मैं कब से सो रहा था और कितने दिन गुजर गए। आगे वो अपनी स्टोरी सुनाता है, वो बताता है कि उसका नाम वेरकीस है और एक दिन अचानक से एक लड़की सामने आई जो दूसरे वर्ल्ड से थी, और उसके बाद अरे कुछ नहीं यार छोड़ो ना, हमारी शादी की कहानी खत्म, मैं सोने जा रहा हूँ भाई। सीरियसली यही बोल रहा है इसने, मैं कुछ बना के नहीं बोल रहा। हिलटली सर के सब कुछ बताऊंगा यार, बोरिंग हो जाएगा, मैं सोने जा रहा हूँ, गुड नाइट। और नीचे लिखा अगर तुमने पूरी स्टोरी जाननी है तो जाके ड्रैगन किंग शेफ पढ़ लो, ये एक और मानव है जो इस वर्ल्ड से कनेक्टेड है। ऑल्सो ये शायद अपने वेरकीस की ट्रू फॉर्म है। और मैं बात करने भूल गया, वेरकीस और लॉयड इनका फेस थोड़ा सिमिलर सा नहीं है क्या? वेरकीस बोलता है अबे यार उसने बोला था वो ट्रिप पे जा रही है, उसने बोला था मैं हर सुबह उसे कांटेक्ट करूं जब मैं उठूंगा, तो वहाँ कॉल कर लेता हूँ। वेरकीस कॉल मिलाता है और ये कौन सा जादू है जो भी है, शी रिजेक्ट्स द कॉल। वेरकीस बोलता है ओके मैं खतरे में, वो पक्का गुस्सा है, वो जब आगे पक्का मेरे को सुनाएगी। जिस लेडी को तुम देख रहे हो मोस्ट प्रोबेबली यही है ड्रैगन किंग की वाइफ। इस साला इतना आलसी है तो शादी भी कैसे करी होगी, लाइक बैठे एंड ही बी लाइक ओके तू मेरी वाइफ मैं तेरा पति, चल खुश रह मजे कर। खैर अभी वेरकीस इमेजिन कर रहा होता है कि उसकी वाइफ क्या बोल लेगी कि मैं बड़ी नाराज थी, तूने मुझे कॉल वगैरह भी नहीं करा, मैं तेरे को बोल रहा था, मेरे को बहुत चिंता हुई तेरी एंड ऑल दैट। वेरकीस बोलता है यार कितनी स्वीट है वो, नहीं 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 वो पक्का गुस्सा होगी मेरे पे, आई नो दैट। तो एक काम करता हूँ अभी टेलीपोर्ट होता हूँ और उसके पास पहुंच जाता हूँ। इसकी वाइफ कहीं ट्रिप वगैरह पे गई है, उसने बोलता हर दिन मुझे कॉल करो जब भी तो उठ जाए, जो इसने नहीं करा, टिपिकल हस्बैंड। मैं तो करता हूँ भाई, मेरी वाइफ कहीं भी उसका मैं वहां भी कॉल मिला दूँ, हाँ वाला बोल लूंगा अरे कैसे हो घर का बाहर। वेरकीस बोलता है यार टेलीपोर्ट मैं नहीं कर रहा यार, बहुत काम है ये तो, ऐसा सो रहा हूँ मैं, गुड नाइट। इसके पास टेलीपोर्टेशन मैजिक है, ये अपने वाइफ पास पहुंच सकता है, पर इसको उतने भी एफर्ट्स नहीं लगाने। यू नो व्हाट, कुछ औरतें तो सही बोलते हैं कि साला पटाने से पहले इतना एफर्ट्स और पटने के बाद घंटा एफर्ट्स। कुछ औरतें सही बोलते हैं, कुछ कुछ की बात कर। खराब है लॉर्ड से बात बोलता है आपको कुछ दिक्कत आ रही है क्या माय लॉर्ड? लॉर्ड की ये शक्ल देख के जो एक्चुअली बड़ी अगली है, लेकिन क्या हो गया लॉर्ड को कुछ दिन से बड़ी अगली शक्लें बना रही है। लॉर्ड की शक्ल को देख के वर्कीस को लगता है कि एक डीमन आ चुका है एक्चुअली। सो या ही स्ट्रेट अप शूट्स अ लेजर बीम। लॉयड तो बच गया उससे, पर जरा तुम उसका इंपैक्ट देखो भाई, व्हाट द हेल। लॉर्ड को रियलाइज होता है कि अगर उसे लग जाती लॉर्ड फट जाता। खैर जो भी, लॉर्ड पूछता आपको कुछ दिक्कत दे रहा है क्या माय लॉर्ड? आप मुझे बताओ मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। वर्कीस बोलता है यार तू पागल है तो ही मर जाता मेरा तो। लॉर्ड बोलता है मैंने आपकी एनर्जी वेस्ट करी, मैं डेथ रिजर्व करता हूँ, मुझे मार डालो। यू नो
एक्टिंग जो रायन है इसको इम्प्रेस करने के लिए तो ये हरकतें करता है लॉयड। वर्गीस मन में बोलता है यू नो व्हाट, मुझे बंदा पसंद आया। खैर लॉयड को भी कुछ भी करके हेल्प करनी है ड्रैगन किंग वर्गीस की, सॉर्ट ऑफ उसे अपनी हेल्प बेचनी है। तो वो बोलता है भाई जब भी तुम कुछ बेच रहे हो तो क्या प्रिंसिपल होता है, क्या जो प्रोडक्ट तुम बेच रहे हो वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, जैसे हमें कस्टमर को उसकी नीड होनी चाहिए। वेल दैट्स नॉट व्हाट एक्चुअली मैटर्स, व्हाट मैटर्स इज कि वो चीज बेच कौन रहा है। जैसे अगर कोई बंदा मेड ड्रेस के अंदर हकाई डांस करे तुम लोग वो नहीं देखोगे, पर अगर मैं करूं तुम पक्का देख। होल्ड अप, मैं नहीं करने वाला है। ऑन 1 मिलियन वियर मेड ड्रेस एंड डू हकारी डांस। मेन चैनल पे जब होंगे तब करूंगा, सेकंड चैनल जब मेन चैनल पे तब करूंगा, तो बिल्कुल ये चीज करूंगा, बिल्कुल ये चीज जब तुम लोगों ने बोला है। आई वोंट बैक डाउन, मैं करूंगा ये चीज। देखो ये क्लिप एआई से बनाई गई है, मैंने कभी नहीं बोला ऐसा, ठीक है, या मैं भी बोला नहीं, आई डोंट नो। खैर अभी लॉर्ड कन्विंस कर लेता है वर्गीस को, और वर्गीस बोलता है तो तेरे को जानना है मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। लॉर्ड बोलता है बिल्कुल आप बताओ, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। वर्गीस बोलता है तेरी गर्लफ्रेंड नहीं है ना, लाइक तेरी शक्ल है, आई डोंट थिंक तेरी शादी भी होगी कभी। ये बात सुन के लॉर्ड की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वेट होल्ड अप, ये ड्रैगन बिना आते रोश हो रहा अपने लॉर्ड को, सारे लिमिट में रहा, अगर पुड़ो आ गया ना बाहर खत्म है तू। वर्गीस आगे बोलता है यार तू तो पॉपुलर भी है लेडीज के बीच, तो तुझे क्या पता है मैड बंदे की प्रॉब्लम। लॉर्ड बोलता है हाँ मैं पॉपुलर नहीं हूँ लेडीज के बीच, पर मैंने अपने माँ बाप को घर में लड़ते हुए देखा और उनकी प्रॉब्लम मैं ही सॉल्व करता था, तो अब मुझे दिक्कत बताओ मैं कर दूंगा सॉल्व। वर्गीस मन में बोलता है ओके लेट्स ट्रस्ट हिम वंस, बता के देखता हूँ, मैं भी हेल्प कर दे। वर्गीस बोलता है यार देख एक लड़की मतलब मेरी बीवी। लॉर्ड बोलता रुक जाओ, आप अपने होठ चला के अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो यार प्लीज, मैं आपकी प्रॉब्लम गैस करता हूँ, आप बस हाँ ना में रिप्लाई करना, ठीक है। इस बात से वर्गीस बहुत कुछ हो जाता है, वो कहता है क्या बात है, क्या बंदा है भाई ये, ही इज ऑफिशियली सेकंड प्लेस इन माय हार्ट। फर्स्ट पे ऑफ कोर्स वो लड़की आई मीन इसकी वाइफ। नाउ लॉयड को एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है वर्गीस को इंप्रेस करने की, तो लॉयड अपना आइजन से ऊपर वाला दिमाग इस्तेमाल करता है और बोलता है ओके तो मेरे पास है एक लेजी हस्बैंड जो 1 महीने से अपने बीवी से बात नहीं कर रहा है, और अगर एक औरत एक लेजी ड्रैगन शादी करने को रेडी हो गई थी तो ऑफ कोर्स वो इससे प्यार करती होगी, पैसे वगैरह से नहीं। लॉयड शायद से सही पाथ पे हो, बट रुको तुम लोग याद है जो अपना ड्रैगन है जो फ्रंटायरा स्टेट के अंदर, उसमें बताया ना कि ड्रैगन किंग ही था कोई जिसने शायद से ड्रैगन का रेड वेड बाने रोका था, तो ये बंदा था वो, यही होगा, यही है ड्रैगन किंग। तो एनीवेज अभी लॉयड बोलता है आपकी बीवी घर छोड़ गई है कुछ रीजन से, राइट। ऑल्सो ड्रैगन क्वीन ने पक्का आपको घर साफ करने को ये सब तो नहीं बोल रहा होगा, लाइक हाउस वर्क वगैरह एक ड्रैगन किंग क्यों करेगा चीजें, तो शायद उन्होंने बोल रहा हो कि आप जब भी सुबह उठो आप एक बार मुझे बता देना है ना, और आप बताना भूल गए हो। लॉयड ने पिन पॉइंट करी चीज को। वर्गीस इंप्रेस होते हुए बोलता है हाँ बिल्कुल, और समन में बोलता है भाई एकदम सही जवाब। लॉर्ड बोलता है आप डर और सब कुछ फिक्स करना चाहते हो, राइट। वो कहता है हाँ। लॉर्ड बोलता है ऑल्सो आपको डर लग रहा है कि आप शांत कैसे कराओगे, राइट। बोलता है हाँ। लॉर्ड बोलता है ऑल्सो आपको जाना नहीं है बिकॉज बहुत वर्क हो जाएगा वो तो, बट आपको डर है कि वो आपको हेट करेगी, राइट। एंड वर्गीस सेज राइट। लॉर्ड बोलता है यार सारा काम बहुत आसानी से हो जाएगा, चिंता मत करवा। लॉर्ड की बात से वर्गीस थोड़ा सा बैठता पूछता है कैसे, ये देख के उसका जो पेट है वो हैरान हो चुका है, और तो इस टाइम अपने गैंग के साथ खेल रहा है। खैर वो बोलता है 1 मिनट, ड्रैगन किंग बैठा है, वो 15 डिग्री के एंगल पे आया है, डैम। खैर प्लान क्या है, हाउ इज लॉर्ड गोइंग टू हेल्प हिम। लॉर्ड बोलता है अरे सिंपल बात है, आप मेरे पैलेस चलो जो फ्रंटारा में है, वहां जाके आप ड्रैगन क्वीन को पटा लोगे बहुत इजीली। तो क्या लॉर्ड अब स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर के साथ स्कैम करने वाला है, आई मीन फ्रंटारा स्टेट में आगे क्या होगा, आई डोंट थिंक कुछ होगा वहां जाके, लाइक जो ड्रैगन क्वीन है वहां थोड़ी है वो। एनीवेज बाद में फ्रंटारा स्टेट में आते हैं जहां हम सर बैरन को देखते हैं जो मेंटेनेंस वर्क में लगे हुए हैं, यहाँ सारे मजदूर और सॉरी वर्कर्स वगैरह भी हैं। सर बैरन चिल्ला के बोल रहे हैं याद है ना सब लोगों को, सेफ्टी फर्स्ट। और सब मन में बोलते हैं मैं थोड़ा थक चुका हूँ। खैर इसके बाद एल्फ आके बताते हैं कुछ और इमिग्रेंट्स आए हैं तो हमें और बिल्डिंग बनानी पड़ेगी। सर बैरन बोलते हैं ठीक है मैं आता हूँ जरा देखने साइट को। फिर ऑफिसर ग्रेग कुछ बताने आते हैं, सर बैरन बोलते हैं ठीक है मैं वो भी आके देखता हूँ। फिर एक और बंदा कुछ बताने आता है, सर बैरन बोलते हैं हाँ मैं वहां भी आ रहा हूँ। उसके बाद हर कोई सर बैरन को बुलाया जा रहा है, कोई इधर कोई उधर, तो वहाँ सर बैरन हर एक जगह चीजें फिक्स करने। उसके बाद उन्हें पता लगता है लकूना जो है वो वाटर बिल नहीं दे रहा। सर बैरन बोलते हैं जा रहा हूँ साढ़े को देखने अभी। और जमान में बोलता है मैं थोड़ा चक्कर आ रहा है यार। अब देखो सुबह हो या शाम वो काम पे लगे रहते हैं, मजदूर ही है वो भी लॉयड के। खैर अभी लकूना से मिलने निकलना बताया होता है मेरा नाम है बेरन, 57 का हूँ मैं नाइट कमांडर हूँ फ्रंटायरा स्टेट में, और मेरा काम कुत्ता बना रखा है मेरे को। नाउ सर बैरन लकूना के घर पहुंचते हैं और उसका घर
टेंट में रह रहा है भाई वो बोल रहा है साले देखो मैं कैसे रह रहा हूँ, तेरे को लगता है ऐसे में वाटर बिल पे मैं नहीं पे करने वाला, मैं बिल पे नहीं करूंगा, ये एक्सप्लॉयटेशन है, करप्शन हो रहा है यहाँ पे, मैं इस मैटर को लीगल लेके जाऊंगा अभी के अभी। तुम सर बैरन की शक्ल देखो, ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन दिस बुलशिट। कहला कौन है यही सब बोल रहा, तुझे पता है मैं कौन हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला। सर बैरन अपने कोट से ये क्यूब निकालते हैं जो लॉयड की गाइडलाइन स्किल से बनाया गया, तुम्हें पता है टूटेगा तो क्या होगा। सर बैरन जान के तोड़ देते हैं और अभी लकोना ये बोल रहा है साले तेरा वो लॉयड डरता नहीं उससे मैं, ठीक है बोल आके उसको नहीं दूंगा बिल में ना। जय सर बैरन ने तोड़ा, लॉयड का होलोग्राम आता है, बोलता है क्या दिक्कत है अब और लॉयड की जगह देखे बेहोश हो गया भाई, ये इसको दौरे पड़ रहे हैं, पीटीएसडी का दे दूंगा पैसे। भाई लॉर्ड ने सब लूट लिया इससे, इसका घर तोड़ रहा है, वो बेचारा टेंट में रह रहा है और वहां भी पैसा मांगने क्या ना लॉर्ड होलोग्राम को दे। सर बैरन बोलते हैं मास्टर लॉर्ड कब आ रहा है हुआ, जब भी आप जाते हो कहीं और यार मेरी हालत खराब हो जाती है ना। सर बैरन वापस स्टेट पहुंचते हैं और मन में बोल रहे होते हैं अब आप मुझे कितना भी पे करो मैं काम नहीं करने वाला, मुझे रिटायर होना है प्लीज ना। अभी उन्हें पता लगता है मास्टर लॉर्ड वापस आ चुके हैं, तो पूरी एनर्जी के साथ सर बैरन निकलता है मास्टर लॉर्ड के पीछे और लॉर्ड इसको उठा ही लाया इसके कुशन पे, सोफा कुशन जो बोलना है, मैं भाई मेरे पास ये चीज है मैं ऐसे सोफा बोलता हूँ। खैर अभी सर बैरन भागते भागते आता है, बोलता है प्लीज मेरे को मेरा आखिरी काम दे दो, आप मुझसे और काम नहीं हो रहा, मुझे क्विट करना है। लॉर्ड स्माइल्स एंड सेज नहीं आप क्विट नहीं करोगे, बताओ कितना पैसा चाहिए आपको। सर बैरन रोते हुए बोलता है मुझे पैसा नहीं चाहिए यार, चाहे मुझे एक मिडिल कॉइन और दो फिर भी मैं नहीं कर सकता हूँ काम उससे, मुझे प्लीज रिजाइन करना है। लॉर्ड उनकी बात सुनता है, ही स्माइल्स, आगे बढ़ता और बोलता है सुनो आज से आपकी एनुअल पे होगी 3 बिलियन गोल्ड कॉइन्स। लॉर्ड की बात सुन के सर बैरन चिल्लाता है, बोलता है यार पैसों का मैटर, यू नो व्हाट पैसों का मैटर था, आई एम सॉरी आई वोंट लेट यू डाउन। देख रहे हो जैसी सैलरी बढ़ी सर बैरन इज हैप्पी, नहीं करना रिजाइन अब उन्हें। लॉर्ड अपने सामने देखता है उसका पूरा परिवार उसका इंतजार कर रहा था वापस आने का। वी हैव ऑफिसर ग्रेग, हिज सिस्टर, द ऑर्क्स, उसके पेरेंट्स, वो एस्फान वाले, पीछे स्केलेटन आर्मी, वो शायद ड्रैगन है मोस्ट प्रोबेबली, आगे व्हाइट कैवलरी कमांडर और ये ऑर्क्स वगैरह। ओ नहीं ड्रैगन राइट में। लॉर्ड इन लोगों को देख के ऐसे वेव करता है, बोलता है फाइनली मैं उधर आ चुका हूं जगह मैं घर बोलता हूँ। अब इसके बाद लॉर्ड ड्रैगन किंग को एक रूम में पटक देता है और जहाँ पता लगता है ना क्या प्लान है एक्चुअली। वर्किस बोलता है अच्छा तो तुम्हें जो रोज सुबह उठाएगा और फिर मैं उस लड़की मतलब मेरी बीवी को फोन में लाऊंगा राइट, और ऐसे नाराज नहीं रहेगी मैंने उसे महीने तक फोन नहीं करा राइट। लॉर्ड बोलता है ना ऐसा नहीं होगा। वर्किस बोलता है तू साले स्कैम कर रहा है मेरे साथ, मैंने ट्रस्ट करा तेरे पे। लॉर्ड बोलता है आप अपनी मिस्टेक कवर अप तो करना ट्राई कर रहे हो बट वो छोड़ो, इंपॉर्टेंट है एक फ्रेश स्टार्ट। आप अब से उन्हें रोज फोन करोगे विदाउट फेल, जाता वो वापस नहीं आ जाती, इसे साफ दिखा कि आप एक सिंसियर आदमी हो। वर्किस स्माइल्स और सो जाता है वो। लॉर्ड बोलता है वैसे वो ड्रैगन किंग क्लब मेंबरशिप भाई जरूर है वही बहुत। तो वर्किस अपना एक पेन उठाता है जिसपे साफ लिखा है ड्रैगन किंग्स मैजिक और बोलता है इधर अपनी नेक दिखा मेरे को, और वो लॉर्ड की नेक पे ये हार्ट बना देता है। लॉर्ड बोलता है ये क्या, वर्किस से एक्स्ट्रा लाइफ टैटू बनाए और पावर्स मिल सिनेमा। वर्किस बोलता है वाह अब तो मेंबर है ड्रैगन किंग क्लब, सोनो गुड नाइट। लॉर्ड और जेवर से कमरे से निकलते हैं। लॉर्ड बोलता है चलो सब काम हो चुका है। जेवर बोलता है क्या काम की बात कर रहे हो आप। लॉर्ड बोलता है देख पहली बात मैं पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर सबसे ज्यादा रिचेस्ट पर्सन बन चुका हूँ। दूसरी बात सर बैरन वो भी बहुत खुश है, उनको और पे मिलेगा, तुम देख रहे हो कितने खुश है वो, माल करते करते सो रहे हैं वो। लॉर्ड आगे बोलता है मेरा जो कंपेनियन है बोले तू एक ग्रैंड मास्टर है और अब तो मेरे पास ड्रैगन किंग का भी सपोर्ट है, मेरे पास 2 लाइफ है, इन सिंपल टर्म्स आई एम इनविंसिबल नाउ। अब कोई मेरा क्या ही उखाड़ लेगा मैं तो सोच भी नहीं सकता हूँ। यह चैप्टर 122 अभी तेरा बहुत कुछ उखड़ेगा पक्की बात। एनीवेज जेवर बोलता है शुक्रिया। लॉर्ड बोलता है हैं क्यों। जेवर एंड लॉर्ड बहुत सारे एग्जांपल देता है कि भाई लोग की पहले जिंदगी ऐसे चल रही थी एंड ऑल दैट, बट आप थोड़ा अच्छे कंडीशन में ले आए तो लोग अपने ड्रीम्स फॉलो कर पा रहे हैं। जैसे पास्ट में सर बैरन अपने बच्चों को बस खाना ढूंढने वगैरह के लिए बोलते थे, बिकॉज पैसे वगैरह नहीं होते थे, उसे पैसे कमाते थे वो लोग, बट अब सर बैरन के बच्चे कैपिटल में पढ़ रहे हैं। ऑल्सो एक हमारा ऑफिसर है ग्रेग, वो काफी टैलेंटेड है, अपने फ्री टाइम में बहुत चीजें बनाता रहता है वो। साथ में बहुत सारे लोग अपना अपना ड्रीम फॉलो कर रहे हैं। जब हमारा स्टेट पुअर था तब सबका एक ही सपना था, टू नॉट स्टार्व टू डेथ, बट तू सो किम तेरे वैसे लोग अपने सपने जी पा रहे हैं। राइट हियर जेवर इज एक्नॉलेजिंग सुओ किम्स एफर्ट्स कि भाई ये सब कुछ जो हो रहा है तेरी वजह से हो रहा था, शुक्रिया। लॉर्ड आगे बोलता है वैसे तू क्या सोचता है मेरे बारे में कि मैं कोई फ्रॉड हूँ जिसने तेरे लॉर्ड के बेटे की बॉडी चुरा लिया एंड ऑल दैट। जेवर बोलता है मैं आई एम रियली
ग्लैड कि अब इस दुनिया के अंदर आए। लॉयड ये बात सुनता है और दोनों बोलता है ए भाई तूने क्यों बोला तूने, छी। भाई ये डुओ बहुत बढ़िया है। खैर अभी लॉर्ड के सामने वो डीपी मीटर आता है, इसमें लिखा हुआ कि लॉर्ड ने कितने लोगों की जान बचाई है। तुम लोगों को याद हो 32 मिलियन से नंबर 18 मिलियन पे आ गया था। लॉर्ड देख रहा है, बोल रहा है ओके तो थोड़ा डीपी मीटर रिकवर हो रहा है मेरा, बट उसे सामने एक कम हो जाता है मीटर। देते देते 18 मिलियन से 13 मिलियन हो चुका है। लॉर्ड के पसीने छूटने शुरू हो चुके हैं बिकॉज अब वो 4 मिलियन हो चुका है। लॉर्ड को समझ नहीं आ रहा कि भाई नंबर गिरता क्यों जा रहा है, क्या मैंने आज तक जितने लोगों की हेल्प करी है वो सारी बेकार जाने वाली है ना। डीपी मीटर गिरते गिरते कुछ मिलियंस, कुछ 1000, 100 नहीं रहता, वो 1 पहुंच जाता है। वेल गेस व्हाट, 0 हो जाता है वो। एंड लॉर्ड इज हेला कंफ्यूज्ड कि ये क्या हुआ भाई ना। इसके बाद हम एक पार्टी में आते हैं जहाँ पे हम इन दो को नाचते हुए देख रहे होते हैं। यही अपना जीवर बेस पर सर बैरन आता है, बोलते हैं लॉर्ड कहाँ पे है, ये इवेंट हमने उसके लिए करा है, कहाँ पे है वो लॉर्ड वापस है ना, तो ऐसे थोड़ी छोटी सी पार्टी थ्रो करेगी। लॉर्ड वापस आ गया अपना। जीवर बोलता है वो एक्चुअली, और तभी फ्लैशबैक शुरू होता है जी, वो टाइम का फ्लैशबैक जब लॉर्ड ने देखा था कि डीप मीटर 0 हो चुका है। लॉर्ड की शक्ल देख के जीवर समझता है कुछ तो हुआ। जीवर पूछता है क्या हो गया। लॉर्ड बोलता है मुझे कुछ बहुत अर्जेंट काम आ गया है, मेरे को फॉलो मत करियो ठीक है। जीवर बोलता है पर पार्टी है बाहर आपके लिए कि आप वापस आए हो, कहाँ जा रहे हो आप। लॉर्ड बोलता है मैं कुछ करने जा रहा हूँ, कुछ ऐसा कि हम ये पार्टी फिर से कर पाए, कि सब कुछ ठीक कराए, हम ऐसे पार्टी बार बार कर पाए, मैं सबको बचा लूं। फ्लैशबैक खत्म होता है। जीवर बोलता है वो गए हैं कुछ काम करने, आ जाएंगे जल्दी आ जाएंगे। उन्होंने बोला इंपॉर्टेंट काम है कुछ, वो हो गया तो हम ऐसे पार्टी और कर पाएंगे। सर बैरन डजंट अंडरस्टैंड बट वी डेफिनेटली नो। नाउ लॉर्ड स्टेट से काफी दूर आता है, लाइक पहाड़ों वगैरह के अंदर, और वहां पे वो स्पॉइलर एंडिंग देखता है। करंट सीपी रिक्वायर्ड है 80, उस पे 1000 से ज्यादा है, तो ऑफ कोर्स वो स्पॉइलर एंडिंग देख सकता है। वो क्लिक करता है, आसपास एनवायरनमेंट डार्क हो जाता है, और तभी उसे आवाज आती है ओए सूहो। लॉर्ड पीछे मुड़ता है और पीछे लॉर्ड ही बैठा हुआ है। लॉर्ड बोलता है मुझे पता है तू देख रहा है सब कुछ, और चिंता मत कर, ये फ्यूचर में मे भी हो सकता है, मे भी हो मे भी ना हो, पर अगर तूने कुछ नहीं करा तो ऐसा जरूर होएगा। देख जिस दिन तेरा डीपी मीटर 0 हुआ उसके बाद कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। एक्चुअली जितना मेरे को याद है 3 साल तक तो कुछ भी नहीं होगा, पर उसके बाद सब खराब होने लग जाएगा। जैसे सबसे पहले लॉर्ड अपने पेरेंट्स को देखता है, ये स्पॉइलर एंडिंग है उसके पेरेंट्स की। वो लोग पता नहीं भी कहाँ जा रहे हैं घोड़े पे, असली में तो फेस्टिवल एंजॉय कर रहे हैं, वो लोग डांस कर रहे हैं। और यहाँ पे लॉर्ड उन्हें हॉर्स राइडिंग करते देखा। लॉर्ड बोल रहे हैं तो नॉर्मल राइडिंग पे जा रहे हैं बस। अचानक से लॉर्ड के बाप घोड़े के सामने स्क्वायरल आता है, जिससे घोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। लॉर्ड का बाप गिरता है एंड ही इज डेड। लॉर्ड का बाप घोड़े के गिरने से मर। व्हाट द, इसमें क्या करेगा लॉर्ड आगे फ्यूचर। लॉर्ड बोलता है और इसके 1 महीने बाद जो काउंटेस है उसने अपने पति के कॉफिन को छोड़ा ही नहीं, लिटरली नहीं छोड़ा, मतलब वो वहीं रही अपने पति के कॉफिन के पास, खाना पीना कुछ भी नहीं, तो डेड। ऑफ कोर्स लॉर्ड गुस्सा आएगा, वो चिल्ला के बोलता है भाई ये सब बंद कर तू, मैंने उन दोनों को बचा लिया बहुत बार, वो खुश है वहां पे देख। नाउ डीपी मीटर 1-2 पे नहीं था, वो 0 पे था, मतलब कोई नहीं बचा। तो फ्यूचर लॉर्ड बोलता है और हम पे चीजें ऐसी बरस रही थी कि हम जूलियन की फ्यूनरल भी अटेंड नहीं कर पाए। ये बात सुनकर तो अपने लॉर्ड के होश उड़ जाते हैं। पता लगता है जूलियन की जो वाइफ है सारा, वो गई थी कुछ लोगों को तलवारबाजी सिखाने, और उसके पीछे कुछ लोग आए और एक सिंपल रॉबरी केस था, पर उन्होंने जूलियन को मार डाला। या जूलियन डाइड लाइक दैट, जिस वजह से सारा पागल हो गई। फिर उसने एक वॉर में पार्टिसिपेट करा और वो वहां मारी गई बिकॉज शी हैड नो रीजन टू लिव ऑन। भाई ये क्या है, यहाँ क्या करे लॉर्ड, दिस इज नॉट कि कोई कैलेमिटी आ रही है एंड ऑल दैट, ये तो बहुत अजीब चीजें हो रही है। लाइक तुम लॉर्ड की शक्ल देखो, देखा कभी उसको ऐसे, इज लिटरली लाइक दिस कि भाई मैं क्या करूं, हाउ कैन आई सॉर्ट ऑल ऑफ दिस बुलशिट नाउ। खैर आगे फ्यूचर लॉर्ड बताता है और क्वीन उन्होंने समहाउ अपना एक हाथ गवा दिया और वो एक पागल मॉन्स्टर में बदल गई। और उसके बाद क्या हुआ, एग्जैक्टली वही जो नॉवल में हुआ था। साथ में जो वो एस्फाहान के लोगों की फैमिली थी जो यहाँ पे रह रही है इस देश के अंदर, मतलब अपने लॉर्ड के स्टेट में, एस्फाहान से कुछ रिबिलियंस है और उन्होंने इनको मार डाला। जो व्हाइट कैवेलरी कमांडर थे उन्होंने योर हाइनेस का ऑर्डर फॉलो करे, ही आल्सो डाइड। जो ऑर्क एक्रोस था वो एस्टेट से गया, उसका हंट हो गया। साथ में वो एल्फ मेलिका, वो कुछ खा नहीं पाई तो वो वैसे मर गई। सब कुछ खत्म हो गया, ड्रैगन वापस से अपना आपको आइसोलेट कर लिया और मारा गया वहीं पे। वो लॉर्ड अभी चिल्ला के बोलता है बस कर भाई तू। स्पॉइलर एंडिंग वाले लॉर्ड पे मुक्का थ्रो करता है लॉर्ड, पर कोई फायदा तो है नहीं। आगे स्पॉइलर एंडिंग वाला लॉर्ड बोलता तो क्या सोचता है इस एंडिंग के बारे में, वो क्या सोचता है दिमाग ही नहीं चल रहा। वो मैसेंजर को बुला रहा है, बोल रहा है भाई बंद कर इसे, टर्न दिस शिट ऑफ। आगे स्पॉइलर एंडिंग वाला लॉर्ड बोलता है तूने एंडिंग देख ली तो बता, तू रोक सकता है इस चीज को। वो बोलते ये खून की उल्टी करता है और लॉर्ड भी मर जाता है। यप, एवरीवन डाइड एंड होल्ड अप,
जेवियर का है। हमने देखा है हर एक स्पॉइलर एंडिंग के अंदर जेवियर सर्वाइव्स, पर यहाँ पे उसकी कोई अपडेट नहीं मिली। खैर स्पॉइलर एंडिंग खत्म, लड़का भी अपने असली माँ बाप याद आते हैं और वो बोलता है कि मैं उन लोगों को नहीं बचा पाया भी, तब मैं कुछ भी नहीं कर पाया था, पर अभी मेरे पास ये लोग हैं, क्या मैं फिर से सब कुछ खो दूंगा, क्या मैं उन्हें खोने वाला हूँ। लॉर्ड को अभी गुस्सा आ रहा है, उसकी आंखों से आंसू आ रहे हैं और वो बोलते हैं नहीं, मैं दूसरी बार सब कुछ नहीं खोने वाला हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं बस बैठ के देखता रहूंगा सब कुछ होता रहे ना? लॉर्ड क्या करेगा वो हम आगे देखेंगे। बट यार ये जो स्पॉइलर एंडिंग है इसके अंदर कुछ अच्छा क्यों नहीं हो रहा है कभी? लाइक स्पॉइलर एंडिंग के अंदर कुछ अच्छा भी दे सकते हैं ना कि भाई लॉर्ड सक्सेसफुल हो गया एंड ऑल दैट, पर नहीं, एवरी सिंगल टाइम वी आर सीइंग सम डेविस्टेटिंग शिट। एनीवेज के बाद हम आते हैं योंग पे, जो बिबियोंग का ध्यान लग गया और बिबियोंग अभी अर्ली मॉर्निंग बिबियोंग चिल्ला रहा है। नाउ अर्ली मॉर्निंग लॉर्ड उठाने आता है ड्रैगन किंग को, वेरकिस को, और वो नहीं उठता तो लॉर्ड गाना गाना शुरू हो जाता है जिससे डर के हमारे वेरकिस उठता है और वेरकिस बोलता है इतनी गंदी आवाज, साढ़े गायों मत तो अगली बार। लॉर्ड बोलता है अब मुझे माफ कर दो पर आप कॉल मिलाओ अपनी मिसेस को। वेरकिस मिलाता है और फिर से कॉल रिजेक्ट हो गई। वेरकिस बोलता है अरे यार एनीवेज होमवर्क हो गया, मैं सो रहा हूँ, गुड नाइट। लॉर्ड चला जाता है। फिर अगले दिन में लॉर्ड इसे उठाता है, फिर कॉल मिलाता है और कुछ नहीं होता। बट लॉर्ड मन में बोलता है कि जो सब वो देखा मैंने स्पॉइलर एंडिंग के अंदर, मुझे उसका रूट कॉज ढूंढना पड़ेगा और मे बी ड्रैगन को मालूम है उसके बारे में, उन पे आंसर हो शायद से। तो लॉर्ड वेरकिस से बोलता है मुझे आपसे सवाल पूछना है एंड वेरकिस से हाँ गुड नाइट ठीक है चल। वेरकिस जवाब देने की मूड में तो है नहीं, पर लॉर्ड है तो वो भी हरामखोर। वो कहता है मुझे पता है मेरे सवाल का जवाब नहीं देगा, पर मैं सूहो किम द मैन हु टेम्ड द ड्रैगन किंग। तो या अब स्कैम शुरू होता है ड्रैगन किंग के साथ। वैसे आई एम नॉट श्योर टू कॉल दिस अ स्कैम और नॉट, बिकॉज़ लॉर्ड हर दिन इसको अपने बारे में बताता है। जैसे पहले दिन कि मैं एक्चुअली दूसरे डायमेंशन से आया हूं। वेरकिस बोलता है अच्छा तो वापस चला जा, ठीक है भाई लो चलो निकलो। अगले दिन लॉर्ड बताता है कि आपको पता है मैंने बहुत लोग जान बचाई है। वेरकिस बोलता है अरे वेरी गुड चल गुड नाइट। अगले दिन लॉर्ड बोलता है यार पर बार बार वो लोग मर ही जा रहे हैं, मतलब उनके फेट में मरना ही लिखा है। वेरकिस बोलता है अरे यार बहुत बुरी बात है चल गुड नाइट। वेरकिस इसकी हेल्प कर ही नहीं रहा, ही जस्ट हैविंग सम शॉर्ट कन्वर्सेशन लाइक चल गुड नाइट। नाउ अगले दिन वेरकिस की खुद आंख खुलती है और बोलता है बड़ी अजीब बात है यार, ये बंदा अपना बेसुरा गाना क्यों नहीं गा रहा। लॉर्ड वेरकिस सामने बैठा है। वेरकिस बोलता है ओए तूने मुझे उठाया नहीं क्या? लॉर्ड बोलता है हाँ आपको मैंने पिछले 10 दिन से नहीं उठाया। वेरकिस के पसीने छूटते हैं। बोलता है क्या बोला तूने? बोलता है अरे मैं तो मजाक कर रहा, मैं बोल रहा हो सकता है ना कि वो 10 दिन तक ना उठाऊं, अगर आप मेरे सवाल जवाब दोगे तो रोज उठाऊंगा मैं आपको। वेरकिस बोलता है अपनी लिमिट क्रॉस मत कर बेटा, तुझे पता है ना मैं कौन हूँ, तुझे पता ना मैं क्या कर सकता हूँ। लॉर्ड वेरकिस के सामने झुकता और बोलता है मुझे पता है आपको थ्रेटन करके मैं क्या रिस्क में इन्वॉल्वमेंट ले रहा हूँ, बट आपको क्या रिस्क है मेरी बात सुन के बताओ। ठीक है आप मेरा हाथ काट दो, पैर काट दो, पूरा विलेज जला दो, पर फिर आपको रोज सुबह उठाएगा कौन है? थोड़ा सा डर लगता है वेरकिस को ये बात सुन के। लॉर्ड आके बोलता है बताओ ना अगर आपने पूरा विलेज जला दिया तो आप फिर कोई आरामदायक जगह कहाँ ढूंढोगे बताओ मेरे को? आपको चलना पड़ेगा, जगह ढूंढनी पड़ेगी। सोचो कितना टाइम वेस्ट होगा, कितनी एनर्जी वेस्ट होगी। ये बात सुन के पसीना छूट रहा है वेरकिस के। रुक जा भाई तू। लॉर्ड बोलता है और अगर मान लो आपको जगह मिल गया, आपको कोई मिल गया जो आपको उठाएगा, सोचो वो आपको उठाना ही भूल जाए, फिर आप विलेज जलाओगे उसका, फिर आप सबको शुरू करोगे क्यों बताओ, है ना? वेरकिस बोल रहा है भाई प्लीज रुक जा तू। लॉर्ड बोल रहा है कितना ज्यादा सिरदर्दी होगी ये। वेरकिस बोल रहा है रुक जा यार। वेरकिस बोलता है ठीक है सही बोल रहा है तू, तेरी बात सुन लेता हूँ मैं सुहो के। लॉर्ड ने बोलता है यस जीत गया मैं। सो लॉर्ड जस्ट थ्रेटन्ड ड्रैगन किंग एंड ही वॉन। देख रहे हो इसे कहते हैं मैनिपुलेशन। लाइट यागमी हट और जेवियर गेट के बाहर ही खड़ा था। अगर कुछ हो वैसे तो कुछ कर नहीं पाएगा ड्रैगन किंग के अगेंस्ट, बट अगर कुछ कर पाए तो कर पाए, मतलब बचाने के लिए। एनीवेज इंपॉर्टेंट बात पे चलते हैं। ड्रैगन किंग बोलता है अच्छा तो तू जिन लोगों को बचा रहा है वो बार बार वापस से मरने को रेडी हो जाता है, मतलब वो मरेंगे फाइनल में आके, राइट? लॉर्ड बोलता है हाँ। वेरकिस बोलता है भाई दैट्स हाउ फेट वर्क्स। फेट एक बो स्ट्रिंग की तरह है, चाहे तो कितना भी खींच ले पर जब तुझे छोड़ेगा वापस अपनी स्टडी पोजीशन पे ही आएगा। इन शॉर्ट यू कांट चेंज द फेट। मे बी तो कुछ देर के लिए उसे बदल सकता है बट इवेंचुअली जो होना है वो होके ही रहेगा। लॉर्ड बोलता है पर कुछ तो तरीका होगा ना रोकने का इस चीज को। वेरकिस बोलता है भाई तू मेरी बात नहीं समझा क्या? जैसा मैंने बोला कोई कुछ नहीं कर सकता, ना ही मैं ना ही किंग ऑफ हेल, कोई नहीं कर सकता कुछ भी मेरे भाई। तूने गेम तो खेल लिया ना पहले। लॉर्ड बोलता है हाँ जरा सुनना इसकी बात तुम। वेरकिस बोलता है चाहे गेम ओपन वर्ल्ड हो तब भी एक बाउंड्रीज तो होती है ना, जो गेम की प्रोग्रामिंग है वो बाउंड्रीज होती है। हाउ डू वेरकिस नो अबाउट ऑल ऑफ दिस? लाइक या ही इज राइट। जैसे तुम जीटे बोलो इट्स एन
ओपन वर्ल्ड गेम बट स्टिल बाउंड्रीज हैं, मैप इज द बाउंड्री। वर्किस ये बोलता है कि भाई ये दुनिया भी एक गेम के अंदर ही है। लॉर्ड बोलता तो कोई सीक्रेट ऑप्शन तो होता होगा ना, कुछ तो तरीका होता होगा ना यार। वर्किस बोलता है भाई तू तेरी फैमिली वो लाइन ऑफ कोड्स हैं, बस लाइन ऑफ कोड्स एग्जीक्यूट होंगे और उनका जो काम है वो होके रहेगा, यू कांट चेंज द फेट। लॉर्ड बोलता है मैं वो बात समझ गया बट मैं सबको बताना चाहता हूँ चाहे हम कोडिंग के पार्ट है, स्टिल आई वांट टू सेव एवरीवन। ये सारी बातें जेवर भी सुन रहा है, ऑफ कोर्स वो इंप्रेस हो रहा होगा लॉयड से, सुओकिम से। वर्किस तो हुआ है डेफिनेटली इंप्रेस, वो बोलता है क्या बात है भाई। तो वर्किस रिवील वो बोलता है द ज्वेल ऑफ ट्रुथ, ये एक लेजेंडरी जेम है और इसके पास तेरे हर एक सवाल का जवाब है, मे बी इससे तेरी हेल्प हो जाए, लाइक कैसे काउंटर करना है फेट को, मे बी वो तेरे बता दे। लॉयड उठता है और बोलता है आप मुझे बस एक सवाल का जवाब और दे दो। वर्किस बोलता है नहीं मत पूछ, वो जेम मरमेड किंगडम में, हैव अ नाइस ट्रिप। लॉर्ड को ये पूछना होगा ना कहाँ पे है वो, और वर्किस ने बता दिया। तो लॉर्ड शुक्रिया करता है वर्किस को और बोलता है मेरी जो स्केलेटन कॉप है वो आपको रोज सुबह उठाने आ जाएंगे। दे कांट स्पीक, तो कैसे उठाएंगे वो, क्या बोर्ड पकड़ेगा कि उठ जा। हेलो खैर लॉर्ड बाहर आता है, जेवियर बाहर ही खड़ा हुआ है और लॉर्ड बोलता है जेवियर अब हम जा रहे हैं मरमेड किंगडम। तो वहाँ इनका सफर मरमेड किंगडम के लिए शुरू होता है। अब जेवियर और लॉर्ड निकलते हैं गोमिंग पे बैठ के और जेवियर पूछता है वैसे हमने ड्रैगन किंग की हेल्प क्यों नहीं ली, मतलब भाई भेजा सीधा मैं मरमेड किंगडम के अंदर। और लॉर्ड बोलता है तो बेवकूफ है क्या, इतना कुछ जान ले और सर बैठना उसके, ज्यादा पूछेंगे तो हमें मार डालेगा वो। खैर लॉर्ड को नोवेल्स वगैरह के थ्रू पता है कि कहाँ होगा ये मरमेड किंगडम, वेल क्रेमो शहर के थोड़े पास। तो हाँ लॉर्ड वहीं पहुंचता है और देखता है कि यहाँ पे तो भाई सब हैपनिंग एकदम, मतलब सब लोग खुश हैं, सबका धंधा मस्त चल रहा है एकदम, जो देख के थोड़ा बुरा लगता है लॉयड को, नॉट बिकॉज पीपल आर हैप्पी बट बिकॉज नॉवेल्स के अंदर ऐसा नहीं हुआ। तो नॉवेल्स के अंदर क्रेमो का शहर पूरा डूब गया था, लोग सड़कों पे आ गए थे, क्रेमो डिप्रेशन में चला गया था, बट बिकॉज ऑफ लॉयड ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। तो उसे गुस्सा आ रहा है कि उसने क्रेमो से और चार्ज क्यों नहीं करा, ट्रू कैपिटलिस्ट माइंड। एनीवेज अभी लॉयड मिलता है क्रेमो से और क्रेमो बोलता है यार तू अब भी मेरे टाइप का ही है। लॉयड बोलता है नहीं मैं आपके टाइप का नहीं हूँ सॉरी, और ये कैसे गोदी में उठा लेता है क्रेमोस को। खैर लॉयड काउंट क्रेमो को बताता है कि भाई मुझे एक बोट चाहिए और मुझे मरमेड किंगडम जाना है। आई नो मैं थोड़ा अजीब साउंड कर रहा हूँ बट एक्चुअली जगह है वो। एंड क्राउन बिलीव्स हिम, क्राउन बोलता है नहीं मुझे पता है हमारे पास एक एक्सट्रीमली टैलेंटेड कैप्टन है, बट हाँ लोग उसे बहुत बड़ा झूठा भी बोलते हैं क्योंकि जब वो पीता है वो हमें कहानी सुनाते हैं कैसे बचपन के अंदर वो मरमेड किंगडम गया था। मैं तो मिला दूं उससे कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब क्रेमो के अंदर ऑलरेडी कोई है ऐसा जो मरमेड किंगडम जा चुका है बट कुछ पे यकीन नहीं करता होगा, बट अब लॉयड बोल रहा है तो भाई सच ही होगा, इसलिए क्रेमो मिलाता है लॉयड को इस बंदे से, ये है वो कैप्टन। लॉयड जेवर पूछते हैं भाई तू गया कैसे वहां पे, हाउ डिड दे इनवाइटेड यू, और ये बोलता है गा के मरमेड का दुश्मन कौन है दोस्त कौन है वो जानते हैं उसका गाना सुन के। ये बात सुनते लॉर्ड बोलता है एक मिनट क्या बोला तू, और जेवर मुंडी ला रहा है, ही नोस लॉर्ड एंट गेटिंग एन एंट्री देयर। अगर उन्होंने लॉर्ड का गाना सुन लिया सबके कान फट जाएंगे। तो लॉर्ड पहले बोलता है कोई और तरीका नहीं है, लाइक अगर मेरे लिए ये गाए तो चलेगा। कैप्टन बोलता है ना बिल्कुल नहीं चलेगा। कैप्टन पूछता है तू गा तेरे में क्या दिक्कत है, एंड लॉर्ड सेज मैं थोड़ा सा अच्छा नहीं गाता बस। जेवर बोलता है दैट इज एन अंडरस्टेटमेंट, मतलब तुम बहुत ही गंदा गाते हो ठीक है ना, देखो जो गाने वाली बात है ना प्रॉपर्ली समझ नहीं पाए। जो कैप्टन ने बताया कि एक बार मैं शिप में ट्रैवल कर रहा था, मैं छोटा था और गलती गिर गया शिप से, तो मेरे आसपास बहुत सारी मरमेड आ गई थी, मेरी फटी हुई थी, लोग मेरे को मार डालेंगे, बट इसके ग्रैंडफादर ने से बताया कि मरमेड वगैरह है तो गाना गाना शुरू कर दो, ऐसे मरमेड्स तुम अपना एनिमी नहीं मानते। तो हाँ ये गाता है और ये भी बहुत गंदा गाता है, पर ऐसा गाना सुनने के बाद मरमेड स्माइल करते हैं, दे डोंट हैव एनी इश्यूज। कैप्टन बताता है कि तुम कैसा गा रहे हो, लाइक हाउ यू साउंड इट डजंट मैटर, मरमेड रिदम या टोन नहीं सुनते, वो तुम्हारे दिल को सुनते हैं। तभी लोगों याद आता है कि वो किसके लिए कर रहा है, अपने माँ बाप के लिए, अपने भाई के लिए, अपने स्टेट के लिए, और उनके लिए तो ही हैज अ वेरी प्योर हार्ट। तो लॉर्ड बोलता है चल लेके चल मुझे मरमेड किंगडम। कैप्टन पहले बोलता है ना मैं नहीं जा रहा, ये सीजन नहीं है वहां जाने का। लॉर्ड बोलता है ले पैसे। कैप्टन बोलता है 10 मिनट में चल रहे हैं हम। ओए होल्ड अप मैंने मिस कैसे कर दिया, पहले तो जोरो की तरह इसके कान में 3 बालियां हैं, दूसरी उसकी लेफ्ट आई की तरह इसकी लेफ्ट आई भी बंद है, और तीसरा इसका जो एक कोट है ये रॉजर कोट की तरह है। भाई पीक रेफरेंसिंग पीक। खैराक टाइम ये लोग निकलते हैं और समुद्र में एक पर्टिकुलर जगह आके कैप्टन बोलता चल भाई लॉर्ड गाना गाना शुरू कर, बिकॉज मरमेड हमारे बोट के आसपास ही मंडरा रही है। जीवर भी कंफर्म करता हो तो पानी में देखो तो हाँ बहुत सारी है यहाँ पे। तो हाँ अब टाइम है गाने का। लॉर्ड गाता है एंड ही सिंग्स pretty well. Of course we can't hear it, but तुम मरमेड्स का रिएक्शन देखो, इवन जेवर को देखो, जेवर बोल रहा है कि ये सुहोकिम का हार्ट है जो गा रहा है। ओ बॉय आई वाज रॉन्ग। मरमेड गाना सुनती हैं और उनके कान के पर्दे फाड़ दिए भाई साहब। ऑल्सो ये मरमेड इतनी जैक्ड क्यों है, लाइक क्या चाहते हो कितनी बार बोलूं मैं स्मैश, इतना बेसुरा गाया उन्होंने इस पे जंग ही ऐलान कर दी, पहले उस पे अटैक कर दिया, फिर मरमेड चिल्ला के बोलती है इट्स अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, वो भी फुल स्केल अटैक। फिर जेवलिन थ्रो शुरू हो जाते, सारे मरमेड ही आ गए भाई। वो देखना तुम कहां पे लॉयड, अबे यार स्पाइडरमैन साला इनके शिप पे अटैक हो रहा है। लॉयड समहाउ शिप के अंदर आता
आता है और बोलता है भाई तूने बोला था दिल से गाओ, मैंने दिल से गाया। कैप्टन लॉयड के मुंह पे मुक्का दे मारता है, बोलता है दिल से गाना था पर दिल से उन्हें गालियां नहीं देनी थी। ये बंदा मरमिट सामने आके बोल रहा है तुम्हारी माँ का भूत। वेरी गुड लॉयड, वेरी गुड। सारे रोक क्यों रहा, तेरी गलती है। ज़ेवियर भी बोलता तुम पागल हो गया थोड़े से, मरमेड किंगडम में जाना था, वहां इन्वेड नहीं करना हमें। नाउ अटैक रोकने के लिए ज़ेवियर अपने विंग समन करता है और उड़ता है, पर उसे लड़ने की जरूरत नहीं है बिकॉज़ देखते हैं मरमेड खुद ही रुक जाती हैं और वो बोलते हैं तुम आ सकते हो बस इसके लुक से। ज़ेवियर अभी लॉयड को देखता है, लॉयड रोते हुए बोलता है भाड़ में जाइए दुनिया, डूब के मर जाए सब लोग। बट दिस इज एक्चुअली अनफेयर। मतलब लॉयड का थोपड़ा थोड़ा सा गंदा क्या है, थोड़ा सा वो अगली क्या है, थोड़ा सा उसका शक्ल टट्टी ऐसी काली, तुमने उसे बहुत बेकार दुनिया वैसे। खैर इसके बाद ज़ेवियर कंफर्म करता है एक बार कि मैं आ सकता हूँ आप लोग किंगडम के अंदर। जैसे यस बोलता है आप लोगों का शुक्रिया, पर क्यों? ये मरमेड अपने बाल्टी करते बोलती तुम्हारे चेहरे की वजह से। ज़ेवियर बोलता है हाँ मुझे पता था। लॉर्ड बोलता है हाँ बिल्कुल बिल्कुल हमें पता था ये बात तो। फिर ज़ेवियर बोलता है मुझे गाना गाने की जरूरत नहीं है, लाइक आप और से गाना सुन के उन्हें एंटर करने देते हो ना। एंड मरमेड सेज हाँ हम वैसे टेस्ट करते हैं लोगों पर तुम्हारा चेहरा ही काफी है, तुम्हें गाने की जरूरत ही नहीं। ज़ेवियर बोलता है हाँ दैट मेक्स सेंस। लॉर्ड बोलता है साला पसंद नहीं मुझे आदमी, एकदम घटिया प्रोटैगनिस्ट। हाँ नो प्रोटैगनिस्ट ज़ेवियर ही था वैसे। ना ज़ेवियर की एंट्री तो कंफर्म हो गई, तो अब बारी है लॉयड की। वो इनसे बात करता है, पहले अपने बारे में बताता है और उसकी तो बात सुनने से पैर की शक्लें बन चुकी हैं। लॉयड बोला देखियो साढ़े को मैंने बोलने का शुरू करने शक्लें बना ली, और वैसे उन्होंने लॉयड को इनवाइट नहीं करा तो बस स्लिप इन करने के। लॉयड बोलता है वैसे आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इन्वाइट करा मरमेड किंगडम में। और बोलता है नहीं तेरे को नहीं करा हमने। लॉयड बोलता है मुझे पता यही होगा। तो अब बारी है ज़ेवियर की। ज़ेवियर बोलता है मैं आस्क फॉर अ फेवर। बोलते हैं हाँ बिल्कुल। लॉयड से कैसे बात करें, कितने रूल्ड ज़ेवियर से, जैसे ज़ेवियर डैडी है उनका। ज़ेवियर लॉयड को देखता है और लॉयड उसके आंखों में आंसू आ रहे, बोला मैं रो नहीं रहा हूँ, ये समुद्र सॉल्ट है ना मेरा आंख में चला गया थोड़ा कुछ। खैर जो भी ज़ेवियर के थ्रू लॉयड को परमिशन मिल जाती है, तो मरमेड वगैरह ज़ेवियर को नेकलेस पहनाने आते हैं खुद से ऊपर। इसे नीचे का वाटर प्रेशर और टेम्परेचर से ये इफेक्ट नहीं होंगे ह्यूमन। तुम देख रहे हो जरा, ज़ेवियर को वो लोग पहनाने आए हैं और लॉयड पे फेंक के मार देना नेकलेस, साढ़े खुद पहन तू अछूत है तू हट। जो भी है परिवार की बात तो चलना तो पड़ेगा ही। और जब तुम इस फ्रेम में देखो जो मरमेड दिख रहे हैं सबकी नजरें ज़ेवियर पे ही हैं। एनीवे समुद्र में काफी नीचे जाता है एक लाइट दिखती है लॉयड को। लॉयड बोलता है समुद्र में लाइट। जब हम और पास आते हैं तो हमें कुछ ये देखने को मिलता है, एक जाइंट ऑक्टोपस जिसके हाथों में एक किंगडम है। लोग बोलता है इतना बड़ा ऑक्टोपस क्या चल रहा है, ये नई टेरिटरी? तो यहाँ पे जो पहले से ही रहते हैं लोकल लोग बोल लेते हैं मरमेड। लॉयड उनसे पूछता है ये ऑक्टोपस। लॉयड ने पूछा तो वो शक्लें बन गई, पर जब ये बोलता है वो ऑक्टोपस तब इतना प्यार से बोलते हैं वो एक्चुअली वो प्रोटेक्टर है हमारे मरमेड किंगडम का, बहुत टाइम से धरी है वो तो। खैर पहले आप लोग चलो मरमेड किंग के पास। तो किंग के कैसल में जाता है और किंग ने कैसे ग्रीट करता है, वो बोलता है ग्रीटिंग्स फेयर एंड अगली ह्यूमंस। आई डोंट नो कितनी बार से होने वाला है, लेकिन इनका जो किंग है वो भी है। ये किंग है क्वीन, क्या चल रहा है ये? आई एम जेन्युइनली कंफ्यूज्ड यार, ये मर्द है औरत है? वेट, तो बाहर जो मरमेड थी वो थी या थे? एक्सक्यूज मी। खैर जो भी अभी लॉयड ज़ेवियर को बोलता है ओए सुंदर आदमी जरा इनसे पूछियो ज्वेल कहाँ मिलेगा। ज़ेवियर बोलता है अरे आप पूछो ना। लॉयड बोलता है नहीं मुझे राइट्स नहीं पूछने कुछ भी, मैं अगली हूँ ना इसलिए। पर हाँ किंग बोलता है अरे कोई दिक्कत नहीं, तू कितना भी अगली हो आई डू नॉट डिस्क्रिमिनेट इवन व्हेन यू हैव एन हॉरिबल फेस लाइक दिस। तो जो पूछना है पूछ मुझसे। इजंट दैट आल्सो डिस्क्रिमिनेशन? खैर जो भी है लॉर्ड से पूछता है कि हमें ज्वेल ऑफ ट्रुथ चाहिए, क्या आप हमें दे सकते हैं? लॉर्ड की बात खत्म भी नहीं होती पर किंग हंसना शुरू हो जाता है। लॉर्ड इज कंफ्यूज, क्यों हंस रहा है भाई ये? एंड किंग सेज हम तेरे को पक्का दे देते वो अगर एग्जिस्ट करता है, यू नो। ही रिवील्स वो ज्वेल ऑफ ट्रुथ। उसकी हमने कहानियां सुनी है बस, देखा नहीं हमने आता उसको। लॉर्ड भी लाइक हाँ क्या वो नहीं है? किंग बोले तुम्हें क्या लगता वो एग्जिस्ट करते, तुम इसलिए यहाँ पे आए थे? ऑल्सो लॉर्ड ना भी सिर्फ देख के भी बात कर रहा है, टिड्डा बात कर रहा है इससे, इसीलिए कि पूरा चलना दिख जाए उसका और बेइज्जती होगी। इतना के लिए तू? खैर लॉर्ड बोलता है पर वो ड्रैगन किंग ने बोला यहीं पे होगा वो ज्वेल। एंड द किंग सेज वो ड्रैगन किंग दैट वर्थलेस काउच पोटैटो। ओके सो दे डेफिनेटली नो ईच अदर। किंग आगे बोलता है तेरा चेहरा तेरे इंटेलिजेंस से मैच। ओ माय गॉड दैट्स एन इंसल्ट राइट देयर, गंदे वाली। लॉर्ड बोलता हरामजादा ड्रैगन किंग पागल बनाया मेरा उसने। किंग आगे बोलता है वैसे देख के लग रहा तुम बहुत डिटरमाइंड हो ढूंढने के लिए, एक काम करो तुम प्रोटेक्टर को आगे पूछो, वो बहुत पहले जिंदा है क्या पता उसे बताओ। लॉर्ड हराता, लॉर्ड बोलता है वो बोलता है। एंड किंग सेज अबे नहीं बोलता, वो पागल है क्या तू? ये लो कट गया भाई का। यहाँ लॉर्ड कितनी बेइज्जती हो रही है। खैर आगे लॉर्ड बोलता है जस्ट टू कंफर्म आप बोल रहे हो वो
एक्चुअली एग्जिस्ट करता था, पर पहले के जमाने में। लाइक अब कहां वो कुछ पता नहीं है और कोई बनाई गई कहानी नहीं है, राइट। किंग बोलता है मुझे कंफर्म नहीं है, जो मेरे प्रेडेसेसर्स थे वो बोल देते ये चीज, हमारी जनरेशन ने नहीं देखा उसको। तो लॉर्ड बोलता है उसके एग्जिस्ट होने की प्रोबेबिलिटी 0 तक नहीं है, मतलब मिल सकता है वो, और अगर चाहे 0.1% भी हो तो मैं ढूंढना चाहूंगा। तो हाँ, लॉर्ड किंग से परमिशन ले लेता है कि आप मुझे उसे यहाँ पे ढूंढने दो, अगर मुझे मिलता है मैं तो गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा। एंड किंग सेज हाँ ढूंढना ढूंढ ले, तेरे को और रुकना तो रुक, बिकॉज तू रुकेगा तो वो सुंदर चेहरे वाला भी रुकेगा, मैं उसे और देख पाऊंगा। वाओ, किंग होके डिस्क्रिमिनेशन। एनीवेज किंग आगे बोलता है पर हम तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाएंगे बिकॉज हम काफी दिक्कतें फेस कर रहे हैं। लॉर्ड आस्क कैसी दिक्कत है? एंड द किंग सेज पता नहीं यार कैसे एकदम से हमारे पानी के ऊपर एक हेल गेट खुल गया, किसने खोला है वो तुम्हें पता है, इस आरामखोर ने। किंग आगे बोलता है उस गेट से हेल की हीट बाहर आ रही है, हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। कौन हो सकता है तो गंदा इंसान जो ये हरकत करेगा, अगर मुझे मिल गया ना जान लूंगा उसकी मैं। लॉर्ड बोलता है सीरियसली इतना गंदा काम कौन कर सकता है? छी। ज़ेवियर लॉर्ड को देखा, ज़ेवियर बोला तू कर सकता है ऐसे काम? आई मीन करे उसने ही है, वैसे साले हेल कार उसने बंद नहीं करा है पोर्टल, की रिस्पॉन्सिबिलिटी है भी नहीं वैसे बंद करना है पोर्टल। एनीवेज ड्रैगन आगे बोलता है और वहां मैंने बोन ड्रैगन भी देखा था, उस गेट में चला गया, जिसने भी करा है वो पक्का राइवल है ऑफ डीमन ऑफ हेल। राइवलरी वो भी डीमन ऑफ हेल का, ऑफ कोर्स लॉर्ड कैन डू दैट। लॉर्ड आके बोलता है मैं वो ज्वेल ऑफ ट्रूथ ढूंढ के रहूंगा और जिस बंदे ने पोर्टल खोला है उसका सर मैं आपके सामने रख दूंगा। ज़ेवियर बोलता है क्या बात है, क्या बात है, ये हरामदा इतना हरामदा है, क्या बात है। ये बिल्कुल वो एंटीवायरस कंपनीज की तरह है, पहले खुद ही वायरस क्रिएट करो फिर उसे रोकने के लिए अपना एंटीवायरस बेचो। खैर इसके बाद ये लोग निकलते हैं ज्वेल ऑफ ट्रूथ ढूंढने। ज़ेवियर बोलता है और हम कैसे ढूंढने वाले हैं उसे? लॉर्ड बोलता है धीरे धीरे इंफॉर्मेशन गैदर करके। देन ज़ेवियर सेज और वो हेल गेट उसे करना है। लॉर्ड बोलता है ज़ेवियर एक बात सुन मेरी, हमें कुछ भी करके वो ज्वेल ऑफ ट्रूथ ढूंढना ही पड़ेगा सबके लिए। ज़ेवियर मन में बोलता है ये बंदा हेल गेट बंद नहीं करने वाला, पक्की बात, वो डेफिनेटली कर देगा अगर उसे कुछ पैसे ऑफर होंगे तो। वैसे आई डोंट थिंक वो कर भी सकता है ये बंद, लाइक अगर कर सकता है वो कर देना बंद। एनीवे के बाद हम योर हाइनेस पे आते हैं और उसकी हालत खराब है, लाइक वो जो कर्स वगैरह था वो काफी भारी हो रहा है इस पे, और अभी बोल रही है थ्रोन पे बैठने के लिए मेरी फैमिली सिबलिंग्स वगैरह सब मारे गए हैं, तो हाँ मैं इस पॉइजन को अपने ऊपर भारी नहीं होने दूंगी। What do you mean by that? I don't know कि हम क्वीन का पास्ट एक्सप्लोर करेंगे या नहीं करेंगे, बट what I can say is शायद इसकी फैमिली कल्स वगैरह वॉर वगैरह के अंदर मारे गए हैं और एने बस क्वीन बची हो। एनीवेज अभी हम देखते हैं जो एक कर्स क्वीन की राइट आई में था जो उसके लेफ्ट हैंड तक पहुंच चुका है। ओ नहीं 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 नहीं, क्वीन एक्चुअली डिड दैट। क्वीन ने जान के पूरा जो कर्स है वो अपने लेफ्ट साइड ट्रांसफर कर दिया और उसका प्लान है सारा कर्स एक हाथ में लो और हाथ ही काट दो फिर। सो वी ऑल्सो नो नाउ कि क्वीन का हाथ कटने से लाइक क्यों कटा उसका हाथ, और हाथ कटने तो कर्स निकल जाएगा तो फिर वो रिबल क्यों करेगी। एनीवेज अभी वो बोलती है मेरा दिमाग खराब हो रहा पर पता नहीं क्यों मैं उसको मिस कर रही हूँ। शी नोस अगर लॉर्ड यहाँ पे होता तो वो ठीक कर देता क्वीन को। जो भी है अभी मुझे पे चलते हैं। जो मरमेड से पूछ रहा है क्या आप ज्वेल ट्रुथ में मानते हैं? मरमेड बोलता है ये क्या क्रीचर है, इतनी गंदी शक्ल। वही सेम बात ज़ेवियर बोलता है। सो दे ऑल बी लाइक ओह अरे यार क्या आप भी। वैसे नहीं हमने उसके बारे में ना पता नहीं, पर हाँ एक बंदा है जो ज्वेल ट्रुथ के बारे में बात करता रहता है। ये लोग बोलते हैं वो ना वहाँ पे नहीं छोड़ो आप हमारे साथ चलो, हाँ वो छोड़ो नहीं वहाँ तक। और जरा तुम लॉर्ड की शक्ल देखो। लॉर्ड भी लाइक क्यों व्हाई? इससे पहले लोग चलने ज़ेवियर बोलता है मुझे माफ कर देना, आपको थोड़ा इन्फीरियर फील हो रहा होगा ना। लॉर्ड से अरे सॉरी मतलब मेरे को दिक्कत नहीं है। ज़ेवियर बोलता है पर आप रो रहे हो। बोलता है नहीं नहीं वो पानी आंख में चला गया, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। खैर जो भी अभी वो मरमेड से बताया कि एक मरमेड है जो इस बारे में बात करता रहता है, उसे घर चलते हैं और उसका ये है घर। ओके कम ऑन यू नो किसका घर है, ये स्पंज बॉब का घर है। एक और गुड रेफरेंस। और हाँ ये वो बंदा इसके बारे में बात कर रहे थे। बोलता है आप लोग ज्वेल में इंटरेस्टेड हो क्या, आप जानना चाहोगे मेरी रिसर्च? लॉर्ड बोलता है कर लेंगे पर तेरे को कितना पता उस चीज के बारे में? ये मरमेड बताता है कि इसकी फैमिली सदियों से वो ज्वेल ऑफ ट्रूथ को ढूंढती आ रही है पर मिला ही नहीं। तो पूरा मरमेड किंगडम ही पे हंसता है एट दिस पॉइंट, और यही बचा अपनी फैमिली में लास्ट प्रोबेबली। तो या ही इज द जोक, ही इज द क्लाउन ऑफ द मरमेड कम्युनिटी। पर हाँ ये मानता है कि वो ज्वेल ऑफ ट्रूथ एग्जिस्ट करता है। तो लॉर्ड बोलता है चलो मुझे कोई ऐसे ही चाहिए था। खैर आगे बताता है 10,000 साल पहले एक ग्रेट ट्राइबल वॉर हुई थी जिसमें ज्वेल ऑफ ट्रूथ गॉट क्रम्बल्ड। लॉर्ड बोलता है एक मिनट क्या क्रम्बल्ड, मतलब वो टूट गया, गायब हो गया फिर वो। ये बोलता है मुझे इतना तो नहीं पता पर देखो ज्वेल ऑफ ट्रूथ एक एक्चुअली बिल्डिंग है, दिख रही है बिल्डिंग इसके पीछे, वो बिल्डिंग है। उसके अंदर माना रन होता है और जो जादू है उससे वो जवाब दे तुम्हारे सवालों के। लॉर्ड बोलता है ओह मैं समझ गया, तो ज्वेल ऑफ ट्रूथ वो जो एक बिल्डिंग टाइप चीज है वो काइंड एक सुपर कंप्यूटर की तरह या फिर एक चैट बॉट की तरह। चैट बॉट चलने चाहिए इलेक्ट्रिसिटी और उसको मारना चाहिए ना। जैसे मरमेड ने बताया जो जाइंट वॉर हुई थी उसके अंदर वो टूट गया था
तो लॉर्ड बोलता है अगर वो टूट गया होगा तो आई डोंट थिंक मैं कुछ कर पाऊंगा। तभी मरमेड बोलता है मैं वो ज्वेल ढूंढ रहा हूँ और मुझे पता है उसका ब्लूप्रिंट भी कहीं होगा, अगर ब्लूप्रिंट मिल जाएगा तो ये एक और ज्वेल खड़ा कर सकते हैं, बना सकते हैं उससे। तो हाँ लॉर्ड इज इन द प्लान और पूछा तो तक कहाँ ढूंढ चुका है। ये लॉर्ड को लेके जाता है कहाँ इसने ढूंढा है और देखो तुम इसके पास क्या है, एक मरमेड डिजाइन फावड़ा, नाइस। और जाते हुए एक बुड्ढा मरमेड इनकी बेइज्जती करता है कि क्या है यार तू बिल्कुल दादा की तरह ही है, स्विमिंग ट्रेनिंग स्किप करके पता नहीं गड्ढे होता है बेवकूफ। ये बोलता है तुम चुप रहो ठीक है, पूरे टाइम मसल 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 की बात करते रहते हो। तुम्हें पता है ना हम लोगों को 40 की उम्र के बाद अस्थाइटिस क्यों जाता है, बिकॉज तुम बस स्विमिंग करते रहते हो और कुछ नहीं करते तुम लोग। आफ्टर दैट दिस डूड अटैक्स द ओल्ड मैन। ये अटैक कर रहा है तो उसकी मसाज कर रहा है मेरे भाई, बिकॉज ही इज लाइक ओह माय गॉड मजा आ गया भाई। उसकी मसाज करके निकलता है, बोलता है ये बुड्ढा ऐसा ही है और तुम बुड्ढे देखना पीछे आ रहा, ही भी लाइक आहा मजा ही आ गया। खैर लॉर्ड बोलता है जैसा बुड्ढे ने बोला अगर तेरी पूरी फैमिली चलो ढूंढती रही थी पूरी जिंदगी भर तक तो मतलब मिला नहीं वो। एंड ही सेज नहीं बिकॉज नॉर्थ सी इज एनॉर्मस। ये मैप दिखाता है कितने अब तक यहाँ ढूंढ लिया उसे नहीं मिला है वो। ही इज प्राउड ऑफ हिमसेल्फ, कितना ज्यादा एक्सप्लोर कर दिया इन्होंने। बट लॉयड बोलता है ये तो कुछ भी नहीं है भाई, जो बच्चा कुछ एरिया में तो बहुत साल लग जाएंगे, उसके बाद अपनी सर्विंग स्किल भी उछलता है तो कोई फायदा नहीं है। बिकॉज वॉर 10,000 साल पहले हुई थी तो कितना अंदर तक दबा होगा जो भी है वो ज्वेल। सो व्हाट दे नीड टू डू, इन्हें बहुत ज्यादा खोदना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा। लॉयड सोचता है क्या कर सकते हैं खोदने के लिए हम। जेवर में ब्लास्ट करें तो आसपास का एनवायरनमेंट खराब हो जाएगा, पुडोंग और गाय यहाँ पे काम कर नहीं पाएगी, ना ही मैं यहाँ पे बोन ड्रैगन को समन कर सकता हूँ। अगर उसको बुलाया तो वॉर ही शुरू हो जाएगी बिकॉज वो हेल पोर्टल यू गेट इट। सो या व्हाट लॉयड विल डू, स्कैम दीस मरमेड्स ऑफ कोर्स। जो तगड़े तगड़े मस्कुलर मरमेड्स हैं उनका स्कैम होगा। लॉयड उनको अपना स्लेव बनाएगा, उनसे खुदवाई करवाएगा। पर उससे पहले एक रास्ता और है, उनसे प्यार से पूछना। जो ऑफ कोर्स लॉयड पूछा तो बात नहीं बनेगी, तो लॉयड जेवियर को बोलता है जेवियर जाके उनको बोल कि हमारी हेल्प कर। जेवियर बोलते हैं सॉरी गुड लुकिंग ह्यूमन बट हमारे पास बस और बस एक्सरसाइज करने का टाइम है, तो बाय। यप सभी चले गए। लो जेवर की बेइज्जती होगी। लॉर्ड ऐसा बोलता है यार क्या बे तू तेरा चलेगा कोई फायदा नहीं। अरे यार वैसे काम तो नहीं हुआ हमारा। तो वहाँ लॉर्ड वापस सोचता है कि भाई हम क्या कर सकते हैं, खुदवाना है जल्दी जल्दी क्या करें हम, और अभी थोड़ा एरिया एक्सप्लोर करते। जेवर बोलता है भाई जगह थोड़ी गर्म है ना। वेल गर्म है इनकी वजह से। इस जगह को बोला गया हॉट वाटर पैलेस। बेसिकली जो पानी ज्यादा ही नीचे जाता है वो मैग्मा के हीट की वजह से ऐसे बाहर आता है। और जैसे लॉर्ड ये देखता है उसे याद आता है कि जो उनका दोस्त मरमेड है उसने क्या बोल रहा था कि 40 की उम्र के बाद वाले जो मरमेड्स हैं उनको अर्थाइटस होता ही होता है। अर्थाइटस क्या होता है, बेसिकली कंडीशन होती है इसके अंदर जॉइंट्स वगैरह में बहुत दर्द होता है और स्टिफनेस फील होती है। तो हाँ लॉर्ड उसी का फायदा उठाएगा और बोलता है जेवियर हम इधर एक सोना बिल्ड करने वाले हैं। जेवियर उन्होंने बोलता है इनकी ये स्माइल से मुझे साफ पता लग रहा है कि अब ये मरमेड को अपना स्लेव बनाएगा आदमी। नाउ इसके बाद हम छोटी सी स्टोरी देखते हैं सुओ किम की। वो कंस्ट्रक्शन वगैरह काम करता है जहाँ ज्यादा पैसा तो नहीं मिलता पर इतना काम वगैरह था कि उसकी बॉडी स्टिफ हो जाती है बहुत बार। एक दिन बारिश हो रही होती है तो वो कैंसिल हो चुका है ऑफ कोर्स, और तभी उसका दोस्त उससे मिलने आता है। तुम्हें याद ही होगा ये बंदा जो बोलता है क्या हो गया तेरे को। इसके एक्सप्रेशंस लॉयड वाले क्यों हैं इसके दोस्त के। खैर आगे लॉयड को बोलता है अगर तेरे कुछ काम धाम नहीं है तो मेरे साथ नहाने चलेगा। इतना सारा क्वेश्चन करके तेरी बॉडी थोड़ी स्टिफ हो जाती होगी ना, तो उसके बाद एक बढ़िया सी बात बता चलेगा। सो बोलता है यार मेरे पास सोना के पैसे नहीं है, और दोस्त बोलता है मुझे पता है यार तू गरीब है, अभी मैं सोना वाली जगह में काम कर रहा हूँ, आज मैं तेरे फ्री एंट्री दिलवा दूंगा। सो को बुरा तो लगता है बट चल पड़ता है वो इसके साथ। और उसके दोस्त का ये जस्ट लाइक मुझे अच्छा लगा, लाइक उसका शोल्डर गिल्ला हो रहा है पर वो सुबह बोल रहा है अरे थोड़ा अंदर है तो गिल्ला हो रहा है। सुबह का दोस्त पूरा टाइम उसकी बेइज्जती करता रहता है पर आई थिंक अच्छा दोस्त है, क्योंकि दोस्त ही बेइज्जती करता है ना यू नो। वैसे हाँ जाते हुए एक बार और बेइज्जती करता है कि तेरे पे अम्ब्रेला, अरे सॉरी मैं भूल गया था कि तू गरीब है। खैर सोना पहुंचते अलग ही मूड में होते हैं दोनों। सूर्य लासरा बोल रहा है भाई ये जगह तो हेवन की तरह है, जो लेबर काम कर कर के मेरे मसल इतने ज्यादा स्टिफ हो गए थे सारे खुल चुके हैं। वो इसको ऐसा फील हो रहा है कि यूनिवर्स में है और पीछे इसका दोस्त भाई। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि लॉर्ड जो शक्लें बनाता है उसने अपने दोस्त बनाने सीखी शक्लें वो। खैर सो की स्टोरी इतनी थी और आई थिंक तुम समझ चुके कि क्या प्लान कर रहा है। ये बेसिकली जो मरमेड वगैरह हैं उनको बुलाएगा सोना के अंदर, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया कि तुम इतने मिनट रुकोगे फिर तुम मेरा काम करोगे एंड ऑल दैट। पहले थोड़ा सिटी में घूम के सोच दे रहा था मरमेड वगैरह को। सो बोलता है ऑफ कोर्स इन सब की मसल बहुत स्टिफ है बिकॉज डीप सी इसके अंदर इतना प्रेशर है वाटर, उसमें स्विमिंग करते हैं उसमें ट्रेनिंग करते हैं। तो हाँ मैं इनको ट्रैप करूंगा अपने सोना
के बिजनेस में। लॉर्ड जाके अपने मरमेड दोस्त को बताता है कि हम सोना बिल्ड करेंगे और जो मस्कुलर मरमेड्स हैं उनको इस्तेमाल करेंगे खुदाई वगैरह के काम में, पर कुछ भी आसानी से नहीं होने वाला। लॉर्ड का मरमेड फ्रेंड रिवील्स कि भाई जो मरमेड्स हैं दे आर स्केयर्ड ऑफ गेटिंग देयर बॉडी वार्म। लॉर्ड बोलता है और क्यों? ये बोलता है तूने वो हॉट चिमनीज देखे है ना पानी के अंदर, अभी रिसेंटली एक मरमेड गिर गया था उसी में और फिर उसकी बॉडी की भट्टी बन गई, मर गया साड़ा वो। तो हाँ, इस इंसिडेंट के चलते इलीगल बना दिया गया है मरमेड्स को उन एरिया के आसपास जाना। तो हाँ, अगर लॉर्ड को सोना बिल्ड करना है तो उसे वो चिमनी वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ेगा, पर टेम्परेचर इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स ही हैज अ प्लान फॉर इट एज वेल। पहले तो एक केव ढूंढता है, लॉर्ड बोलता है ये परफेक्ट होने वाली है। जेवर बोलता है पर ये बहुत दूर नहीं है वो हॉट वाटर पैलेस से। लॉर्ड बोलता है हाँ मैंने जानने का है टू एंश्योर सेफ्टी ना। सबसे पहले तो लॉर्ड यहाँ पे कंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस बिछा देता है और जेवर बोलता है तू काम पे लग, मैं कुछ सामान लेके आता हूँ। तो हाँ, बिना सवाल करे जेवर काम पे लग जाता है। लॉर्ड बोलता है तू पूछो नहीं मुझसे कि तू क्यों कर रहा है सब और मैं क्यों करवा तुझसे एंड ऑल दैट। जेवर बोलता है क्या पूछना तुमसे? लॉर्ड बोलता है यही कि हम वो ज्वेल ऑफ ट्रुथ क्यों ढूंढ रहे हैं, ढूंढने के बाद क्या ही हो जाएगा उससे। जेवर बोलता है तुम जाके सामान ढूंढो प्लीज, मुझे पता है बहुत जल्दी स्टेट कुछ हो सकता है, राइट? लॉर्ड बोलता है शुक्रिया, आई रियली मीन इट, और वो चला जाता है सामान ढूंढने। पर इससे पहले वो जाए दोनों होता है मैं तूने क्यों बोला थैंक यू। एट दिस पॉइंट जेवर समझ चुका है कि भाई लॉर्ड कुछ कर रहा है तो सोच समझ ही कर रहा है, बेवकूफ नहीं है वो, और कुछ कर रहा है तो स्टेट के लिए कर रहा है पक्की बात वो। सो एवरीथिंग क्वेश्चन नहीं कर रहा कि हम ये क्यों कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, ही जस्ट फॉलोइंग हिज ऑर्डर्स। खैर लॉर्ड निकलता है कुछ मटेरियल्स वगैरह ढूंढने, उसको एक शेल मिला और फिर वो क्लिफ से कूद जाता है और वो बोलता है मटेरियल जो मुझे रिक्वायर्ड है कंस्ट्रक्शन के लिए वो मिलेगा मुझे इन क्रीचर से, जो क्रीचर है ट्यूब वॉर्म्स। और ये लोग अपना फ्लूइड दे मारते हैं लॉर्ड के मुंह पे। आए हाय लॉर्ड यू गॉट दैट कॉर्न स्टार स्पेशल एंडिंग। नाउ लॉर्ड इस फ्लूइड को इकट्ठी करता है, ये इस्तेमाल आएगा ग्लू करने में, और जो ट्यूब वॉर्म्स के शेल हैं उनको एज अ ट्यूब यूज करेगा ये। बेसिकली लॉर्ड ने एक पेयर ऑफ ट्यूब वॉर्म्स को खींच ले निकाल लिया वहां से और उन्हें साथ बांधे जा रहे हैं, और जो इनका वो केव वगैरह था जहाँ सेट कर रहे हैं सोना, वहां पे इन्होंने वो पाइप्स वगैरह डाल दिए हैं जिससे इतना टेम्परेचर नहीं रहेगा, परफेक्ट टेम्परेचर मेंटेन रहेगा सोना के अंदर। उसके बाद थोड़ा इंटीरियर इंप्रूव करा और लो हो गया सोना रेडी। नाउ सोना टेस्ट करने के लिए लॉर्ड का जो दोस्त है मरमेड वही पहले तो यहाँ बैठता है लेटता है और उसके तो मजे आ गए। लॉर्ड बोलता है पता ही था मुझे, लो। जे बोलता है वैसे आप इससे पैसे कमाओगे क्या? लॉर्ड बोलता है नहीं नहीं वैसे नहीं कमाऊंगा इससे, मैं इससे उनको अपना स्लेव बनाऊंगा। खैर इसके बाद हम एक मरमेड को एक पंछी पकड़ते हुए देखते हैं और छलांग बहुत ऊपर मारती है, को रिकॉर्ड तोड़ दिया मरमेड्स वगैरह का। पर है सारा पास था, प्रेजेंट में कुछ ऐसी दिखती है मरमेड ना। ये भी ट्रेनिंग वगैरह करते तो बॉडी में स्टिफनेस बहुत ज्यादा, शोल्डर में दर्द हो रहा होता है, तो शोल्डर में घुट्टे बजाना शुरू होगी। अरे फिर हम इसके पति से ही मिलते हैं, पति बोलते हैं ये औरत पूरे टाइम शोर मचाती रहती है। इसकी पत्नी बोलती तुम मरना है क्या बेबी? खैर फिर चले जाते एक्सरसाइज करने। क्यों करनी है नहीं मालूम, बस करनी है। ओए आई एम सॉरी आई शुडंट से दैट बिकॉज़ एक्सरसाइज वेरी नेसेसरी यू नो। नाउ बीच में कुछ हल्ले गुल्ले के आवाज आते हैं, वहां देखती है ना पे लॉर्ड बेसिकली अपने सोना प्लेस को प्रमोट कर रहा है, जेवर को इस्तेमाल करके। ऑफ कोर्स लॉर्ड इज अ बिजनेसमैन, उसे पता है कस्टमर्स अट्रैक्ट कैसे करते हैं। पहले सामान मुफ्त में दो, उनको लत लगाओ, और जब लत लग जाए तब चार्ज करो। तो वहां लॉर्ड पहले सबको बोलता है आप आओ और टेस्ट करो खुद से। जो वो बुढ़िया थी वो भी आती है टेस्ट करने, ऑल्दो शी डोंट बिलीव लॉर्ड दैट मच। वो बोलते ही टोटली लुक लाइक अ स्कैमर, बट वो बंदा आई ट्रस्ट, वो बुरा हो ही नहीं सकता। तो मैं खुद जाके देखती हूँ जाको। वो जाती है एंड या उसके तो मजे ही आ जाते हैं, जवानी वापस आ गई, अपना फील हो रहा होता है। घर जाके अपने पति को बताती है वो एक सोना प्लेस खुली है और हफ्ते भर के लिए फ्री है, साथ में चलेंगे हम। लॉर्ड बोलता है ओ अपने हस्बैंड के साथ आइए प्लीज, आइए आइए आइए। वो दोनों जाते हैं या दोनों जवानी के दिनों वापस पहुंच चुके हैं। नाउ 1 2 3 4 5 दिन कंटिन्यूसली आते हैं यहाँ पे। लॉर्ड बोलता है 5 दिन कंटिन्यूसली आए आप, और देखो कितने सुंदर लग रहे हो। दे वाला फ्लेक्सिंग देयर मसल की, ये देख साले बाइसेप ट्राइसेप शोल्डर का वी कट। या अब थोड़े एडिटेड तो हो चुके हैं लोग सोना से। लॉर्ड बोल रहा है अरे यार आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है, इतना झूठ। लॉर्ड बोलता है अब ध्यान से घर जाएगी बॉस, कल भी तो आना ना आपको यहाँ पे। अगला दिन हुआ और अब चीज फ्री नहीं है। लॉर्ड बैठा विद अ लॉट ऑफ पेपर और सोना गेट बंद है। ये बोलते हैं गेट बंद क्यों है? लॉर्ड बोलता है इवेंट ओवर हो चुका है, अब सोना में वही जाएंगे जो मेंबर है, बस तो साइन करो। ये लो रजिस्ट्रेशन फॉर्म। बुढ़िया रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेती है एंड शी नोज हाउ टू रीड। पहला रूल की सिर्फ मेंबर कोई अलाउड होगा अंदर जाना, सिंपल बात। दूसरा तुम कितने प्रीमियम मेंबर हो उसके हिसाब से तुम अंदर रुक पाओगे, मैक्सिमम आवर्स 12 है। ये बोलते हैं ठीक है बढ़िया है। और तीसरा रूल मेंबर्स को एक फी पे करनी पड़ेगी। लॉर्ड बोलता है पहले बोल दो पैसे की बात नहीं कर रहा
काम है, पैसे तुम्हें मेरा लेबर काम करना पड़ेगा, तुमसे मैं खुदाई वगैरह करवाऊंगा, और अगर मान लो तुमने 10 घंटा सोने में बिताया तो तुम्हें 5 घंटे मेरा काम करना पड़ेगा, 5 घंटे की स्लेवरी, लेट्स गो। और हाँ, जो तुम्हारे सपोज्ड 5 घंटे होंगे तुम्हें 48 आवर्स के अंदर ही फुलफिल करने पड़ेंगे। अगर तुम नहीं कर पाया तो तुम 10 दिन के लिए बैन हो सोना से। लॉयड ने इतनी गंदी वर्ड टर्म्स एंड कंडीशन रखी हुई है, पर देखो कितना अच्छा आदमी है वो। उसने टर्म एंड कंडीशन छोटी नहीं लिखी, उसने सामने लिखा भाई सच अ जेंटलमैन। खैर जो भी है, मरमेड फाइंड दिस वेरी रूड, तो हम मुक्का दे मारते हैं लॉयड को और बोलते हट साला स्कैमर, अबे हमें जरूरत नहीं इस चीज की, इसके बिना भी रह लिए हम, चल साला बेवकूफ। तो हाँ, लॉर्ड को तो सुना के लोग चले जाते हैं बस। जेर बोलता है तो आपका प्लान फेल हो गया। लॉर्ड बोलता है जेवियर, तेरे को याद है ना जब मैं तेरे को लोरी सुनाई थी, तेरे को नींद आई थी, उसके बाद तेरे को लथी लग गई थी उसकी, तो समझ जा। तो हम देखते हैं वो मरमेड शोल्डर में दर्द हो रहा है, उस पर गुट्टे बजाए जा रही है और बोल रही है साला स्कैमर इज नो गुड। दूसरा लॉर्ड अपनी चेयर ठीक कर रहा है टेबल बैठने के लिए, वापस मरमेड पे तो दर्द बढ़ते ही जा रहा है। लॉर्ड टेबल पे पूरा बैठता है, सामने देता है और सामने मरमेड की लाइन खड़ी है पूरी, दे आर बैक। अब उन्हें लत लग चुकी है इस चीज की। बुढ़िया बोलती है मुझे रजिस्ट्रेशन फॉर्म दे साले स्कैमर। लड़ता बोलता है तो कर लिया डिसाइड, यप एब्सोल्यूट स्कैमर। नाउ अब चीज फ्री तो है नहीं, तो लॉर्ड के हाथ में ये लाइक क्या बोलूं मैं, इसे घड़ी टाइप बांध देता है। जैसे टाइम खत्म होता है तो ये ग्लो करना बंद हो जाता है। लॉर्ड आगे बोलता है कस्टमर नंबर दिस बाहर निकलो, तुम्हारा टाइम खत्म, मिलता है कल, फावड़ा चलाएंगे क्यों। तो काफी सारी मरमेड ने ऑलरेडी बना दिया मजदूर, दिन में करता है मजदूरी, रात में रिलैक्सिंग, और रिपीट होता रहता है साइकिल बार 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 बार। एक पॉइंट पाके और माइंड में क्लिक होता है, बोलते 1 मिनट, ये साला तो हमें कंट्रोल कर रहा है। एक साइड काम करवाता है, हमें दर्द होता है, हम इसके सोने में जाते हैं, वहां से हमें काम करवाता है, उसे दर्द होता है और वापस ये तो रिपीट हो जा रहा है। जब ये काम कर रही है, जब रेस्ट कर रही है, बोलते मुझे रोकना पड़ेगा, मुझे साइकिल को रोकना पड़ेगा, बट मैं चाहती नहीं हूँ ये रुके, बहुत रिलैक्सिंग है। सो आई बंदो दे वांट टू स्टॉप दिस, दे जस्ट कैन नॉट। तो लगे रहो करते रहो मजदूरी। लौड़ा भी खड़ा होता है अपने मरमेड दोस्त के साथ और बोलता है ये तो साला डीमन है, इसने स्लेव बना दिया मरमेड्स को। बट देखो लॉर्ड ने किसी को फोर्स नहीं करा। लॉर्ड विद अ वेरी प्लेजेंट स्माइल सेज पर मैंने किसी को फोर्स थोड़ी करा यार। वो मरमेड ही ऑल्सो एग्रीज की यार, बिल्कुल सही बात कर रहे तो। नाउ मरमेड को यहाँ पे खोदते खोदते 1 महीना गुजर चुका है और उन्होंने काफी ज्यादा खोद दिया। लॉर्ड बीच में अपनी यूज करता है अपनी क्या बोलता है सर्विंग स्किल्स और बोलता है सब लोग रुक जाओ। लॉर्ड फटाक से स्पॉट पे आता है, वहां खुदाई करता है और बोलता है हमें मिल गया, इट एग्जिस्ट। जब ये मिलता है वो बोलता है कि भाई पहले मैं डरा हुआ था कि व्हाट इफ द ज्वेल ऑफ ट्रूथ एक्चुअली डजंट एग्जिस्ट, अगर वो नहीं करता होगा तो मैं क्या करूंगा, क्या मैं सबको मरते देखने वाला हूँ। बट जो भी है अब ये मिल चुका है हमें। लॉर्ड बोलता है बढ़िया, तो अब इसका ब्लूप्रिंट ढूंढते हैं। ढूंढे वो मरमेड ढूंढ रहा है, उसका बाप ये ढूंढ नहीं पाया, बट जो भी उसने ढूंढ दिया। लॉर्ड बोलता है अरे यार ब्लूप्रिंट कहाँ पे वैसे। मरमेड बोलता है इतना मुझे नॉलेज है, ब्लूप्रिंट्स वगैरह स्टोरेज में होने चाहिए इसके, और उसके लिए हमें की रिक्वायर्ड है। तो लॉर्ड फटाक से की होल ढूंढ लेता है। लॉर्ड बोलता है ये रहा की होल, 1 मिनट की होल मिल गया, तो की कहाँ पे है। जैसे लॉर्ड बोलता है इस होल से अजीब से वाइब्रेशन प्रोड्यूस होने शुरू हो जाते हैं और इनका मरमेड फ्रेंड बोलता है मुझे नहीं पता की होल कहाँ पे है, बट मुझे बताया गया था कि की होल हमें बताया कि की कहाँ पे है। और लॉर्ड जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रहे हैं वो सीधा उस ऑक्टोपस तक जा रहे हैं। तो लॉर्ड बोलता है 1 मिनट की इस ऑक्टोपस के पेट में है क्या। जो भी वाइब्रेशन से ऑक्टोपस सही फील नहीं कर रहा डेफिनेटली, तो वो अपने हाथ से मरमेड किंगडम ही छोड़ देता है जो नीचे क्रैश होने वाला है। हम किंग पे चलते हैं जो बोलते हैं भाई सबको इवैक्यूएट करवाओ, और इसे पता लगा सब लोग ऑलरेडी इवैक्यूएटेड हो रखे हैं बिकॉज सब लौट के लिए मजदूरी कर रहे हैं। लोग किंग बोलता है क्या बात है, बड़ा अच्छा बंदा है वो तो, बट हाँ उस बंदे में तुम्हारा किंगडम गिरने वाला है। लॉर्ड बोलता है ये मेरी वजह से हो रहा है। जेर बोलता है बिल्कुल। खैर जेर बोलता है किंगडम को मैं संभाल लूंगा, आप जाके की ढूंढो, आपको पता कितना जरूरी है हमारे लिए वो, है ना। तो हाँ ये लोग निकलते हैं तो उस साइड किंग अकेले पूरे के पूरे किंगडम जो इस बबल टाइप चीज में है उसको पकड़ रहा है, उसको क्रैश होने से रोक रहा है, और तभी उसे हेल्प करने जेवर आ जाता है। तो लोग देख लेंगे, हम आते हैं लॉयड पे जो सिर्फ ऑक्टोपस के सामने है और उसे हर के देख के लॉर्ड बोलता है भाई आई एम श्योर ये सफर कर रहा है इस टाइम इनडाइजेशन से। नाउ इनडाइजेशन की वजह से वो ऑक्टोपस थोड़े झटपटाना शुरू हो जाता है, जिस वजह से समुद्र में लहरें क्रिएट हो रही है, नीचे तो इनके और लग रहे हैं। और तभी सूख इनको याद आता है कि जब उसे इंडाइजेशन हुआ तो उसके पेरेंट्स ने क्या करा था। हमें स्टोरी देखते हैं, सब बाप बोलता है अरे यार इस तो इंडाइजेशन हो गया, क्या करें अब। सो बेड में लेटा हुआ उसका बाप बोल रुक रुक तो ठीक करता हूँ मैं। इसका बाप नाइफ उठा लाया, कह रहा है अभी निकाल दो पेट में जो है। क्या है इसका बाप? सो बोलता है पागल हो गया पापा। इसका बाप बोलता है अरे मजाक कर रहा हूँ यार ना। इसका बाप कुछ ना कुछ करता है बट ही डजंट फील गुड। तो सो की माँ तेर बोलती है अरे यार नहीं हो रहा क्या, ठीक है मैं हेल्प करूँ। थोड़ा बाप बोलता है हाँ करो जो कर सकते हो तुम। सो किम की माँ बैठते बोलती है बेटा तुम मुझे ट्रस्ट करता है। तो बोलता है ऑफ कोर्स मम्मी। तो सुहो की माँ घुसड़ मारने को रेडी हो जाती है। सुहो बोलता है मैं क्या कर रहे हो आप? सुहो की माँ जो घुसड़ मारती है इसके पेट में, एक मुक्के में सारी उल्टी बाहर, इंडाइजेशन खत्म। देखो तरीका वॉयलेंट था थोड़ा पर काम आया,
काम आया। तो हाँ, लॉर्ड यही हरकत करने वाला है इस ऑक्टोपस के साथ, पर इतने बड़े ऑक्टोपस पे काम करेगा मेथड? लॉर्ड पहले तो जेवियर से हेल्प मांगता है। वो बोलता है ऑरा ब्लास्ट थ्रो करे ऑक्टोपस के टेंटिकल्स पे, जिससे तो ज्यादा दर्द ना हो, बस थोड़ा पियर्स हो उसका टेंटिकल। जेवियर बोलता है मैं थोड़ा बिजी हूँ एज यू कैन सी। पर हाँ, तभी सारे मरमेड्स आ जाते हैं हेल्प करने, और वो बोलता है जो हमने ट्रेनिंग करी है मजदूर बन के उसका इस्तेमाल करो। उसके बाद सब जाएंगे आराम से मजे करने, ठीक है। तो हाँ, दे ऑल पुश देयर किंगडम, उसे क्रैश नहीं होने देते। जेवियर फटाक से आता है और ऑरा ब्लास्ट थ्रो करता है इसके टेंटिकल्स पे। नाउ लॉर्ड उसे टेंटिकल्स पे अटैक करवाए ताकि उसके पेट वाले एरिया से टेंटिकल्स हटा दे, बिकॉज अब लॉर्ड अपनी पूरी गैंग समन कर लेता है इधर। वी हैव द गुड पुडोंग, बांगुल और हमांग। लॉर्ड उनको बोला सिंस तुम्हारे पास नेकलेस नहीं है तो तुम ज्यादा ब्रीथ नहीं कर पाओगे, तो फटाक से अटैक करो। पुडोंग इन तीनों को पकड़ लेता है, हमांग सारा पानी सक करता है और एक प्रेशर थ्रो करता है कि वो एक कैनन बोल्ट की तरह जाते हैं। पहले जो गलती है बाउंस आता है इसके टेंटिकल पे लग के, बट फिर लॉर्ड आता है और वो माना ब्लास्ट थ्रो करता है उल्टी डायरेक्शन में। उस उल्टी डायरेक्शन में थ्रो करा जिसके रिपेल्सिव फोर्स है वो सीधा आके लगते हैं ऑक्टोपस के पेट पे, और हाँ, काम कर जाता है ये मेथड। ऑक्टोपस डकार मारता है सब बाहर, और साथ में वो की भी जो जेवियर ग्रैब करता है। लॉर्ड बोलता है लेट्स गो। नो, लॉर्ड ने अंडर वाटर भी कुछ कमाल कर दिया, तो उसे एक नया टाइटल मिलता है। टाइटल के स्किल के अंदर वो पानी में सांस ले जाता है बिना कोई दिक्कत के, और ऑक्टोपस को अच्छा फील होता है। वो देता है मरमेड आइलैंड गिर रहा है तो फटाफट से पकड़ लेता है उसको। और तो लोगों को यहाँ पे स्पेशल स्किल भी मिलती है जिसका नाम है गट शॉट। अंडर वाटर अगर वो किसी के भी गट में मारेगा तो सारा पेट में जो भी है बाहर आ जाएगा। कहाँ इस्तेमाल करने वाला है इसको? जो भी है, मरमेड किंगडम भी बच गया और लॉर्ड को की भी मिल गया, की होल का। लॉर्ड वहां पे लगाएगा और उसको ब्लूप्रिंट्स मिल जाएंगे उस ज्वेल ऑफ ट्रुथ के। पर उससे पहले किंग यहाँ पे आता है और बोलता है तेरी शक्ल तो गंदी है पर तू आदमी बहुत अच्छा यार, तू हमारे किंगडम को बचाया, तो हिप हिप हुर्रे फॉर लॉर्ड फ्रंटेरा। नाउ इसके साथ ये लोग भी लॉर्ड के ट्राइब में आ चुके हैं, जैसे पहले और साथ होता ना, बिल्कुल वैसे ही। खैर, जो भी लॉर्ड ने मरमेड किंगडम बचा, सब लोग हिप हिप हुर्रे कर रहे हैं उसके लिए। अभी जैसे मरमेड से उसकी बीफ हुई थी वो भी शुक्रिया करने आती है लॉर्ड को, और जो मैसेंजर बोलता है क्या बात है, ऐसा कुछ हुआ तेरी वजह? वैसे लॉर्ड बोलता है यार मैंने ठीक भी तो कर दिया ना, और वैसे मैं कर पाया बिकॉज ऑफ माय फादर एंड मदर। उन्होंने मेरा गट ठीक करा तो उनके थ्रू मैं कर पाया, मुझे पता था कैसे करते हैं ठीक। मैसेंजर बोलता तो इसका मतलब यू आर वेरी ग्रेटफुल टू योर मदर एंड फादर, है ना? एंड लॉर्ड सेज यार तू ज्यादा बोल रहा है यार, मैं अच्छे मूड में था यार, जो लोग मर चुके मैं उन्हें कैसे थैंक यू बोलूं बता तू। ये मैसेंजर समटाइम अजीब बातें करता है बहुत। एनीवेज, लॉर्ड बोलता है मेरे पास जो फैमिली अभी है उसमें प्रोटेक्ट करूंगा मैं। तो हाँ, ये लोग निकलते हैं और उस की होल में डालते हैं इसकी को, जहाँ से कुछ ये प्रोजेक्ट होता है। लॉर्ड बोलता है ये क्या चीज है, ये तो पिरामिड की तरह लग रहा है मेरे को। तभी मैसेंजर बोलता है कि भाई अपनी सर्वेंट्स के यूज कर और इस ब्लूप्रिंट को सेव कर ले। जैसे लॉर्ड करता है, मैसेंजर बोलता है इधर देख क्या लिखा है। लॉर्ड देता है वहां पे लिखा है कोर मटेरियल लिस्ट। लॉर्ड बोलता है मटेरियल्स, तो ना ज्वेल ऑफ ट्रुथ बनाने के लिए अब मटेरियल वगैरह इकट्ठे करने पड़ेंगे, बहुत बड़ी। ना फर्स्ट कोर मटेरियल है कुटाउरांगा, और लॉर्ड अभी कुछ ना कुछ कर रहा होगा ना मैसेंजर के साथ। वो मरमेड बोलता है ये पागल हो चुका है क्या? जेवियर बोलता है नहीं नहीं, पहले से पागल था। ना लॉर्ड को सर्वे वगैरह कुछ तो पता लगा है, और मेन चीज यहाँ पे है ही नहीं। लॉर्ड बोलता है जेवियर चल, हमारा वैसे टाइम नहीं है। जेवियर बोलता है कहाँ जाना है? लॉर्ड बोलता है योर हाइनेस के पास, बिकॉज वन ऑफ द जो कोर मटेरियल है हमें वो वहीं पे मिलेगा। योर हाइनेस मिस कर रही थी लॉर्ड को, और लो पहुंच गया लौंडा। पर हाँ, उससे पहले हम योर हाइनेस पे आते हैं। उसकी आई में तो वो कर्स चढ़ रहा है, और उसके लेफ्ट हैंड में पूरा फैल ही चुका है वो। बट या वो बोलते हैं मैं वीक नहीं हो सकती, मैं क्वीन हूँ, आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इन दिस कंट्री। तब उसका मैसेंजर आता है जो कुछ बैड न्यूज देता है। वो बताता है कि रिपोर्ट्स आ चुकी है नेगोशिएशन के साथ साउथर्न कंट्रीज की, और मुझे माफ कर देना पर हमारे एंड से जो नेगोशिएशन थी वो सारी रिजेक्ट हो चुकी हैं। मतलब वो बहुत अनरीजनेबल रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमसे। नाउ ऐसा क्यों हुआ है? बिकॉज रिसेंटली ही क्वीन की बेइज्जती हुई है सबके सामने। वो था ना बोन ड्रैगन वाला सीन, उसकी वजह से हमने देखा कि भाई बोन ड्रैगन ने कैसे इनकी माँ बहनी कर दी, लोग कुछ भी नहीं कर पाए। तो वहाँ इस वजह से रेपुटेशन तो खराब हुई है इन लोगों की। अगर ऐसे चलता रहा तो कोई नोबल वगैरह पक्का इसको चैलेंज करेगा कि भाई तुम क्या कर रहे हो टाइम से, हैं तुम डिजर्व भी करते हो क्वीन बनना। फिर पॉलिटिकल प्रेशर आएगा, ऑल दैट, जो बहुत मुश्किल होगा इसके लिए। अभी वैसे के ऊपर वो कर्ज चढ़ा हुआ है, कोई सोच रहे मैं अभी क्या करूं एंड ऑल दैट। तभी उसे मैसेज मिलता है कि लॉयड उनसे मिलना चाहता है। तो क्वीन भागी भागी जाती है लॉयड से मिलने, और जैसी वो लॉयड को देखती है उसे गले लगा लेती है। लॉयड बोल रहा है योर हाइनेस हेलो, क्या हो गया? सीन धीरे धीरे ब्लर होता है, वी केम टू नो योर हाइनेस सब इमेजिन कर रही थी। मतलब लॉयड आया तो है, अपन ने गले लगाया लॉयड को। वो लॉयड को बोलते हैं क्या बोला तूने? लॉयड बोलता है मैं आपको ग्रीट कर रहा था पर आप कुछ बोल नहीं रहे थे, तो मैं आपका नाम पुकार रहा था बस। और लॉयड मन में बोलता है ये थकी हुई क्यों लग रही है, भागते भागते में देखने आई है। क्या लियोरा जो इमेजिन कर रही थी वो हुआ तो नहीं, तो थोड़ी सैड सी हो जाती है। और जेवियर बड़ा कंफ्यूज है, बोले अब है क्या चल रहा है ये? खड़ा के पूछते तो क्यों मिलना तुझसे मुझसे? एंड लॉर्ड बोलता है मुझे माफ कर देना योर हाइनेस, पर मुझे लॉयल पैलेस के बेसमेंट में से कुछ पिलर निकालने हैं। योर हाइनेस हेला कंफ्यूज्ड है, ये क्या बात हुई? लॉर्ड बोलता है और इन रिटर्न आपको दिक्कत चल रही है आस वाली कंट्रीज के साथ, वो मैं सॉर्ट कर दूंगा। नाउ आउट ऑफ नोवेयर लॉयड को रॉयल पैलेस जो है उसके
पिलर क्यों चाहिए जो अंडरग्राउंड है। वेल हम थोड़ी देर पहले का सीन देखते हैं जब इसे पता लगता है कि एक्चुअली सीन क्या है। लॉर्ड बताता है कि जब वो 10,000 साल पहले वो ग्रेट वॉर हुई थी तब एक मरमेड ने ज्वेल ऑफ ट्रुथ से पूछा था कि हम ये वॉर कैसे जीत सकते हैं। और हाँ वैसे मरमेड की वॉर जायंट्स वगैरह साथ हुई थी। इससे पहले वो रिप्लाई कर पाए, जायंट्स ने तोड़ ही दिया इसे, मतलब एटलीस्ट पे कुल्हाड़ी वगैरह फेंक के मारी जिससे कुछ पार्ट डिस्ट्रॉय हो गया था इसका। और जो पार्ट डिस्ट्रॉय हुआ वो बहुत जरूरी था, उसी का नाम टाउरांगा था। एक जायंट ने वो समुद्र से बाहर निकाला और फिर आगे आगे ह्यूमन जायंट की फाइट हुई, वॉर चलती रही एंड ऑल दैट। एंड में आके बेसिकली वो जो पीस था उसके ऊपर ही पैलेस बनाया गया योर हाइनेस का। तो हाँ इसलिए लॉर्ड को पैलेस के अंदर से कुछ पिलर्स चाहिए। लॉर्ड उन पिलर्स को कैसे निकाल लेगा, साथ में आसपास वाले स्टेट से वो कैसे रिलेशन अच्छे करेगा, वो सब कुछ अगले पार्ट के अंदर। बिकॉज आई थिंक ये पार्ट काफी लंबा होने वाला है। मैंने पहले रिकॉर्डिंग करी थी वो चली 2 घंटे की और ये भी 2 घंटे के आसपास की हुई है। ओ बॉय आई एम कुक्ड। क्या जो भी हो मिस, आई होप यू एंजॉयड इट। ये मैं तो चैनल की वीडियो में तो मैं भी मिलता हूँ। सायोनारा।